बच्चों, कैसे हो आप? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे और झकास अपनी जिंदगी जी रहे होंगे। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, क्योंकि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना यूं समझिए वो जबरदस्ती जिंदा है। तो बच्चों, हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी चैप्टर 3 के इंट्रोडक्शन की, और उसमें हमने बहुत सारी छोटी छोटी बातों को समझा था, जाना था। आज हम एक्सरसाइज 3.1 करेंगे, उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे और देखना आपको कुछ समझ में आए, नहीं आए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। लास्ट वीडियो में मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि क्या पढ़ा था। लास्ट वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि जब a1 अपॉन में a2, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, a1 अपॉन में a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2 होता है, तो लाइन इंटरसेक्ट करती है और उसका एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होता है। ये हमने लास्ट वीडियो में बात कर ली थी। फिर हमने पढ़ा था कि a1 अपॉन a2 इक्वल में b1 अपॉन b2 इक्वल में c1 अपॉन में c2 हो तो कोइंसिडेंट लाइन होती है और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होते हैं, यानी कि उसके अनंत हल विद्यमान होते हैं। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा था कि a1 अपॉन a2 इक्वल में b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 होता है, तो उस सिचुएशन में लाइन पैरेलल्स होती हैं और कोई सॉल्यूशन उसका होता नहीं है। ये हमने लास्ट वीडियो में बात कर ली थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाइए उस वीडियो को देखिए, क्योंकि उसमें मैंने बहुत डिटेल से उसको समझाया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज उसको जाकर के देखना अच्छे से, तब जाकर के आपको ये सारी बातें समझ में आने वाली है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1 बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है एक्सरसाइज 3.1 का? क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, मैं आपको समझा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? एक क्लास में 10 बच्चे हैं, गर्ल्स और बॉयज मिलाकर के, यानी कि गर्ल्स और बॉयज मिलाकर के टोटल 10 स्टूडेंट है। आगे इसमें एक बात और कही गई है कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो 4 ज्यादा है किससे? नंबर ऑफ बॉयज से। बस इन्हीं की 2 इक्वेशन बना के फिर इसको हमने किस तरह से सोल्व करना है बेटा? ग्राफिकली तरीके से इसको सोल्व करना है। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और चलिए 10 स्टूडेंट है बेटा क्लास 10th के, और गर्ल्स और बॉयज हैं, ठीक है। तो हम मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ बॉयज, इसको हमने x से रिप्रेजेंट किया है बेटा, और नंबर ऑफ गर्ल्स को हमने y से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो पहली कंडीशन क्या है कि टोटल 10 स्टूडेंट है, यानी कि x और y मिलाकर के, x प्लस y मिलाकर के टोटल कितने स्टूडेंट है बेटा? 10 स्टूडेंट है। ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई। अरे सही है ना? सही कह रहा हूं मैं भाई? x क्या है? नंबर ऑफ बॉयज, और y क्या है? नंबर ऑफ गर्ल्स। दोनों मिलाकर के कितने स्टूडेंट है? 10 स्टूडेंट हमारे सामने है। सेकंड कंडीशन देखिए, तो नंबर ऑफ गर्ल्स, यानी कि नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है? y। नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी ज्यादा है? 4 ज्यादा है किससे? बॉयज से। इसकी इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो तो क्या हो जाएगा बताओ? x माइनस वाई इक्वल में बेटा -4। ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई। सही है। अब हमारे पास जो 2 इक्वेशन आई है, एक ये वाली इक्वेशन और एक ये वाली इक्वेशन, इससे हम क्या करेंगे बेटा? 2 बॉक्स बनेंगे। 2 बॉक्स बनने के बाद में हम उन वैल्यूज को ग्राफ में पुट करेंगे, और पुट करने के बाद में लाइन के इंटरेक्शन देखेंगे कि लाइन किस तरह का व्यवहार कर रही है, तब हमें पता लगेगा कि उसका एग्जैक्टली सॉल्यूशन क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले हम इनका बॉक्स बनाते हैं नेक्स्ट पेज पर, ठीक है। बताओ मेरे को, ये हमारी पहली इक्वेशन क्या थी बेटा? x प्लस वाई इक्वल में 10, ये हमारी पहली इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन क्या है बेटा? सेकंड इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल में -4, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। सही है। अब इनसे हमें एक बॉक्स बनाना है, मैं यहां पे लिख देता हूं, ये हमारा बॉक्स रहेगा यहां पर, ठीक है। ये हमारा बॉक्स रहेगा बेटा, ये हो गया x, ये हो गया y। ऐसे ही मैं यहां पे बना देता हूं, हमारा बॉक्स रहेगा यहां पे, ये हो गया x और ये हो गया क्या बेटा? y। अब हमें यहां पर x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और मिनिमम 2 वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है x और y की, ठीक है। चलो बताओ यहां पे x की वैल्यू हम क्या रखें? जैसे मान के चलो x की वैल्यू बेटा हमने 5 रखी है यहां पे, ठीक है। x की वैल्यू जैसे हमने 5 रखी, इसको सॉल्व करो, क्या हो जाएगा बेटा? 5 प्लस y इक्वल में 10, मतलब यहां से y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 5। तो देखो x की वैल्यू हमने क्या पुट करी यहाँ पे? 5, तो y की वैल्यू भी कितनी आ गई बेटा? 5। मतलब यहाँ पे x की वैल्यू हमने कितनी पुट करी? यहाँ पर x की वैल्यू हमने पुट करी बेटा 6। जैसे ही हमने x की वैल्यू यहाँ पर 6 रखी, तो बताओ क्या हो गया? 6 प्लस y इक्वल में 10, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 10 माइनस 6 इक्वल में 4। यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 4। तो x की वैल्यू हमने कितनी पुट करी? 6,
और y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा हमारे पास 4। ये हमारा बॉक्स नंबर 1 बन गया, जो कि इक्वेशन नंबर 1 से हमने बनाया है। ऐसे ही बॉक्स नंबर 2 को हमें फिल करना है, किसका यूज करके, इस वाले इक्वेशन से हमें इस वाले बॉक्स को फिल करना है। बताओ यहाँ पर x की y की वैल्यू हम क्या रखें या x की वैल्यू क्या रखें कि यहाँ पे थोड़ा पॉइंट में आंसर नहीं आए, बस इसका ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे मान के चलो हम x की वैल्यू रख देते हैं बेटा 2। तो जैसे ही x की वैल्यू हमने 2 पुट करी, अब 2 पुट करने के बाद में इसको सॉल्व करिए, यहाँ पे हमने 2 रखा, 2 माइनस वाई इक्वल में -4। बताओ यहाँ से माइनस वाई इक्वल में क्या हो जाएगा बेटा -4 -2, तो माइनस वाई इक्वल में क्या हो गया बेटा -6। तो y की वैल्यू एक्चुअल में कितनी आ गई 6, क्योंकि माइनस से माइनस क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा। तो बताओ x की वैल्यू हमने कितनी रखी बेटा +2, तो बताओ y की वैल्यू कितनी आई 6। अरे सही है ना। ऐसे ही बताओ x की वैल्यू और हम क्या रखें, x की वैल्यू मान के चलो हम -3 रखते हैं। तो जैसे ही x की वैल्यू बेटा हमने -3 रखी, अब देखो x की वैल्यू -3 रखोगे आप, जैसे -3 माइनस y इक्वल में -4। बताओ -y इक्वल में क्या हो जाएगा -4, और -3 और -4 कितना हो जाएगा, -3 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया +3। तो ये हो गया -y इक्वल में -1। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा +1, ठीक है। तो बताओ x की वैल्यू हमने कितनी रखी -3, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा हमारे पास 1। अब हमें कुछ नहीं करना, ये जो 2 बॉक्स बने हैं हमारे पास में, इन बॉक्स की वैल्यू को ग्राफ में पुट करना है, और ग्राफ में पुट करने के बाद में देखना है कि हमारा आंसर क्या होगा, लाइन किस तरह से इंटरेक्शन करेगी, किस तरह से व्यवहार करेगी, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ है बेटा, ये मैंने ऑलरेडी बना रखा है। अब बताओ मेरे को 2 बॉक्स बने बेटा हमारे पास में, 2 बॉक्स बने हैं। तो पहले बॉक्स मैंने दोनों बॉक्स में यहां बना देता हूं, ठीक है, ताकि हमारे पास थोड़ा सा इजी हो जाए, वैल्यू पुट करना हमारे इजी हो जाए और हमें बार बार उधर देखना नहीं पड़ेगा। ये हो गया x और ये हो गया y। बताओ x की वैल्यू हमने क्या रखी थी 5, तो y की वैल्यू कितनी आई थी 5। x की वैल्यू यहाँ पे कितनी रखी थी हमने, एक बार देखो, x की वैल्यू हमने रखी थी 6, तो y की वैल्यू आई थी बेटा हमारे पास 4। सही है। सेकंड बॉक्स क्या था बेटा, सेकंड बॉक्स बनाओ यहाँ पे। सेकंड बॉक्स था हमारे पास ये x और ये y हो गया, ये हो गया x, ये हो गया y। बताओ यहाँ पे x की वैल्यू हमने क्या रखी थी, x की वैल्यू रखी थी 2, तो y की वैल्यू कितनी आई थी 6। x की वैल्यू हमने 2 पुट करी थी यहाँ पे, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 6। x की वैल्यू हमने यहाँ पे -3 रखी थी, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा +1 आ गई थी। एक बार चेक कर लो, सही है, -3 1 बिल्कुल सही है। अब हमें क्या करना है, इस वैल्यू का यूज करके इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है, शो करना है। उसके बाद में हम देखेंगे कि लाइन किस तरह से व्यवहार कर रही है, ठीक है। देखो x की वैल्यू कितनी है 5, x की वैल्यू कितनी है बेटा 5, तो ये रहा हमारे पास 5। अरे सही है ना। y की वैल्यू कितनी है 5, तो ये रहा y की वैल्यू 5। बताओ एक पॉइंट हमारे पास यहां पे बन गया क्या, क्या x की वैल्यू भी कितनी है 5 और y की वैल्यू भी कितनी है बेटा 5। बताओ कोई प्रॉब्लम है इसमें किसी को। ऐसे ही बताओ x की वैल्यू कितनी है 6 और y की वैल्यू कितनी है 4। तो बताओ x की वैल्यू ये रही हमारे पास 6 और y की वैल्यू कितनी है 4, तो ये हमारे पास बन जाएगा। तो एक पॉइंट हमारे पास यहां पे बन गया, ठीक है ना। तो ये हो गया x की वैल्यू कितनी है बेटा 6 और y की वैल्यू कितनी है 4। ये 2 पॉइंट हमारे पास बन गए। इसको आप चाहो तो नाम दे लो, इसका नाम हो गया a और इसका नाम क्या हो गया बेटा b। हम इन दोनों को क्या कर देंगे, मिला देंगे। ऐसे ही बताओ x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2 और y की वैल्यू कितनी है 6। बताओ x की वैल्यू ये रही 2 और y की वैल्यू 6 ये रही, तो इसको हम मिला देते हैं, ठीक है। अरे आप हाँ यार कुछ तो करो यार, ऐसे क्या, ऐसे चुपचाप कैसे बैठे हो, ठीक है। तो एक पॉइंट हमारे पास ये बन गया, इसको ये हो गया 2,3 2,6 सॉरी 2,6, इसको हमने क्या नाम दे दिया c। ऐसे ही x की वैल्यू कितनी है -3 और y की वैल्यू कितनी है 1, तो x की वैल्यू -3 यहां पे रहे हमारे पास और y की वैल्यू कितनी है 1, तो ये रहे y की वैल्यू 1। ये एक पॉइंट हमारे पास ये बन गया, तो ये हो गया -3,1, इसको हमने नाम दे दिया b। तो a और b को हमें मिलाना है, a और b को मिलाने के बाद में फिर हमें किसको मिलाना है बेटा, इनको मिला देना है। बताओ a और b को अगर हम मिलाएंगे तो देखो ये लाइन इस तरह से जाएगी बेटा, इस तरह से जाएगी। और ये कौन सी लाइन है बेटा, ये है हमारे पास x प्लस वाई इक्वल में 10, इक्वेशन नंबर 1 की लाइन है ये वाली। ऐसे इस वाली लाइन को मिलाओ आप,
जब आप इस वाली लाइन को मिलाओगे बेटा, सॉरी थोड़ा सा ये हमें इस वाले डायरेक्शन में जाना है, इस तरह से जाएगी बेटा ये, ठीक है। थोड़ा सा वो हो सकता है लेकिन कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा ध्यान रखना इसका। ये हमारी कौन सी लाइन है, x माइनस वाई इक्वल में -4, ये हमारी सेकंड वाली लाइन है। तो जब ये दोनों लाइन मिलेगी बेटा किसी न किसी पॉइंट पर जब मिलेगी, ये हमारे पास +7 है, ठीक है। तो आप देखो ध्यान से, ये वाले किस वाले पॉइंट पर जाकर के मिल रही है, ये वाली हमारे बेटा इस वाले पॉइंट पर जाकर के मिल रही है, जो कि यहाँ पे आ रहा है 3,7 पर। किस पे आ रहा है बेटा, 3,7 पर। और यही हमारा क्या होगा बेटा, आंसर होगा। हमने ये पढ़ा था कि जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो उसका यूनिक सॉल्यूशन होता है, और यहां पर हमें यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है 3,7। तो बताओ 3,7 पर जाकर के मिल रही है, तो बताओ यहां से x की वैल्यू कितनी है बेटा 3, और y की वैल्यू कितनी है बेटा 7, यानी कि ये क्या है, बॉयज है हमारे पास 3 तो, और 7 क्या है बेटा, गर्ल्स है हमारे पास। और यहां पे जाकर के हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। तो इस तरह से ग्राफ आपको बनाना है और इस तरह से रिप्रेजेंट करना है। अब बताओ किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम इसमें, कोई डाउट, कोई समस्या किसी को? हाँ भाई, जो भी बच्चे मेरे को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप बेटा हमसे जुड़े रहें। यकीन मानना, आपको आपके डिसीजन पर रिग्रेट नहीं होगा कि यार हम किसी ग्रेट प्लेटफॉर्म से जुड़ गए। आपको हमेशा अच्छा लगेगा, और हम भी अपना 100% देने के लिए तैयार है, आपके सामने खड़े हैं, आपके सामने। आप भी बेटा फोकस रख के पढ़ाई करो, ठीक है। अगर कोई किसी प्रकार का डाउट हो आपको तो बताइए मेरे को, वरना फिर हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलो, आई होप सबको ये समझ में आया होगा। तो यहां पर x की वैल्यू आई हमारे पास 3 और y की वैल्यू कितनी आई बेटा 7। आप देख सकते हैं यहां पर गर्ल्स बेटा 4 ज्यादा है किससे, बॉयज से, क्योंकि x कितने हैं 3 और y कितनी है बेटा 7, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा सेकंड वाला क्वेश्चन आपके सामने। और सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए। सेकंड वाला क्वेश्चन बेटा हमारे सामने कि 5 पेंसिल और 7 पेन, इनकी जो कॉस्ट है वो कितनी है बेटा 50 रुपीज है। कितने रुपए हैं, 5 पेंसिल और 7 पेन की जो कॉस्ट है वो कितनी आ रही है बेटा 50 रुपीज आ रही है। ऐसे ही 7 पेंसिल और 5 पेन की कॉस्ट कितनी आ रही है बेटा 46 रुपए आ रहे हैं। तो हमें क्या करना है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें ये फाइंड आउट करना है कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन की कॉस्ट हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम लेट कर लेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल हमने क्या मान लिया बेटा x रुपीज, और ऐसे ही कॉस्ट ऑफ 1 पेन क्या मान लिया हमने y रुपीज। ओके, तो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल क्या है बेटा x रुपीज, और कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल कितनी है बेटा y रुपीज। हमें क्या करना है, इक्वेशन बनानी है। बताओ यहां से क्या इक्वेशन बन जाएगी, 5 पेंसिल, बताओ पेंसिल को किससे लेट किया x से, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 5x। 7 पेन को किससे लेट किया y से, तो ये हो गया 7y। इक्वल में दोनों की कॉस्ट कितनी आ रही है 50 रुपीज। तो यहां से फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास, और फर्स्ट इक्वेशन क्या है बेटा देखो 5x प्लस 7y इक्वल में 50। ये हमारे पास क्या हो गया बेटा पहली इक्वेशन आ गई है। ऐसे ही आप सेकंड इक्वेशन देखिए, 7 पेंसिल एंड 5 पेन टुगेदर 46 रुपी। बताओ पेंसिल को किससे लेट किया है x से, तो ये क्या हो गया बेटा 7x, एंड 5 पेंसिल को हमने y से लेट किया है तो ये y हो गया। तो सेकंड इक्वेशन आ गई बेटा हमारे पास 7x प्लस 5y इक्वल में 46 रुपीज, और ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई है। अब वही सेम प्रोसेस, हम सबसे पहले बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स बनाने के बाद में जो वैल्यू आएगी हमारे पास उसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे, और उसके बाद में देखेंगे कि लाइन किस तरह का बिहेव कर रही है, और वही हमारा क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट पेज पर बेटा हम इनसे क्या करेंगे, बॉक्स बनाते हैं। बताओ पहली इक्वेशन क्या थी, जल्दी बताओ मेरे को। 5x प्लस 7y इक्वल में कितना बेटा 5x प्लस 7y इक्वल में 50, ये हमारी पहली इक्वेशन थी। सेकंड इक्वेशन क्या थी हमारे पास 7x प्लस 5y इक्वल में 46, ये बेटा हमारी सेकंड इक्वेशन थी। सही कह रहा हूं क्या मैं, बिल्कुल सही है बेटा। 5x प्लस 7y इक्वल में 50 हमारी पहली इक्वेशन थी, और 7x प्लस 5y
इक्वल में 46, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। सही है, चलो अब हमें क्या करना है बेटा, बॉक्स बनाना है। तो बॉक्स में यहां पे बना देता हूं, ठीक है, सॉरी बॉक्स बेटा मैं यहां पे बना देता हूं, और ताकि हमें थोड़ा सा आइडिया रहे कि हम क्या कर रहे हैं बेटा। वैल्यू को यहां पे हम पुट करते जाएंगे और आपको थोड़ा कंफ्यूजन भी नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया x और ये हो गया y। ऐसे ही हम यहाँ पे सेकंड बॉक्स बना लेंगे। सेकंड बॉक्स हमारा इस तरह से बन जाएगा, ये हो गया यहाँ पे x और ये हो जाएगा, ये हो गया बेटा x और ये हो गया y। अब जैसे जैसे हम सॉल्व करते जाएंगे यहाँ पे वैल्यू पुट करते जाएंगे। बताओ यहाँ पर हम क्या करें, कौन सी वैल्यू रखें, कैसे रखें, वो देखिए यहाँ पे। अब बताओ बेटा y की वैल्यू अगर आप 0 रखते हो, y की वैल्यू अगर आप 0 रखते हो तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे। y की वैल्यू आप 0 रखते हो तो देखो 5x प्लस 7 इंटू 0 प्लस 50। सही है, तो ये क्या हो गया 5x इक्वल में 50। तो बताओ x की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से 10 आ गई। अरे सही है ना। तो बताओ y की वैल्यू अगर आपने 0 पुट करी है तो बताओ x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई हमारे पास। ऐसे और वैल्यू देख लीजिए आप। अब y की वैल्यू बेटा 5 पुट कर लीजिए। जैसे आप y की वैल्यू आपने 5 रखी है तो देखो क्या हो जाएगा, 5x प्लस 7 इंटू 5 इक्वल में 50। बताओ 5x इक्वल में 50 माइनस 7 5 35, तो ये हो गया 35। बताओ कितना बचा 15। तो 5x इक्वल में 15। तो बताओ x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा हमारे पास, x की वैल्यू आ गई बेटा हमारे पास 3। x की वैल्यू कितनी आ गई है 3, क्योंकि 5 से 15 कितना टाइम कैंसिल हो जाएगा बेटा, 3 टाइम हो जाएगा। बताओ यहाँ पे x की वैल्यू, बताओ y की वैल्यू 0 हमने रख ली तो x की वैल्यू कितनी 10, y की वैल्यू हमने 5 रखी यहाँ पे, तो बताओ x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 3। ऐसे ही यहाँ पे हमें देख लेना है क्या वैल्यू होगी। बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि पॉइंट में नहीं आना चाहिए, अगर पॉइंट में आ जाएगा ना थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है उसको रिप्रेजेंट करने में। ठीक है, तो इसको थोड़ा इस तरह से सॉल्व करना है, इसमें प्रॉब्लम हो सकती है आपको। आप इसको इस तरह से सॉल्व करना कि आपको ना सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, यानी कि पॉइंट में आंसर नहीं आना चाहिए, बस ऐसी वैल्यू रखनी है आपको। बताओ x की वैल्यू बेटा क्या रखें हम यहाँ, x की वैल्यू बेटा अगर आप 3 रखोगे तो देखो, जैसे आप 3 रखोगे तो 7 मल्टीप्लाई में 3 प्लस 5y इक्वल में 46। ओके, बताओ 7 3 जा 21, तो ये हो गया 5y इक्वल में 46 माइनस 21। बताओ 6 में से 1 को माइनस किया 5, 4 में से 2 को माइनस किया 2, तो 5y इक्वल में 25। तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 5। ओके, बताओ x की वैल्यू आपने 3 पुट करी है तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5। ऐसे ही बेटा अगर आप y की वैल्यू आप रख के देखो, कुछ और रख के देखो y की वैल्यू, यहाँ पे पॉइंट में नहीं आना चाहिए, बस ऐसी वैल्यू आप यहाँ पे रखो। तो आप यहाँ पे रख के देख लो, 8 रख के देख लो आप। तो x की वैल्यू अगर आप 8 रखते हो, x की वैल्यू अगर आप 8 रखते हो तो देखो 7 मल्टीप्लाई 8 प्लस 5y इक्वल में 46। तो 8 7 जा 56 होता है, तो ये हो गया 5y इक्वल में 46 माइनस 56। बताओ कितना हो जाएगा -10, तो ये हो गया 5y। बताओ यहां से y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा -2। तो बताओ जो x की वैल्यू हमने 8 रखी है तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा -2। दो बॉक्स हमारे पास बन चुके हैं। अब इन दोनों बॉक्स का यूज करके हम क्या करेंगे बेटा, ग्राफ बनाएंगे, और ग्राफ बनाने के बाद देखेंगे कि लाइन किस तरह का व्यवहार कर रही है। ठीक है, हाँ देखो जल्दी जल्दी बना लो इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऐसे यहाँ पे 1 2 3 4 5, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा देता हूँ, और 6 7 8। ऐसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऐसे यहाँ पे देख लो 1 2 3 4 5 6। बताओ ये हो गया हमारे पास x, ये क्या हो गया x डैश, ऐसे क्या हो गया बेटा y, और ये हो गया हमारे पास y डैश। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और आप यहाँ पे 10 कर सकते हो। ऐसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, -1 -2 -3 -4 -7 -8, और ऐसे ही -1 -2 -3 -4 -5 -6, और नीचे आप कर सकते हो -7। अब हमें क्या करना है बेटा, जो दो वैल्यू हमने फाइंड आउट करी थी वो एक बार यहाँ पे लिख लो आप। ठीक है, क्या कहते हैं बेटा 10 और 0
5 3। तो दो बॉक्स में यहाँ पे बना देता हूं ताकि थोड़ा सा हमें रिप्रेजेंट करने में आसानी हो और बार बार उस वाले पेज पर नहीं जाना पड़े हमें, इसलिए मैं उस वैल्यू को यहाँ पे लिख लेता हूँ x और y। बताओ यहाँ पे बेटा पहले बॉक्स की वैल्यू क्या है 10 0 3 5, ये बताना मेरे को 10 0 3 और 5। सेकंड बॉक्स की वैल्यू बताओ क्या है बेटा, सेकंड बॉक्स की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, सेकंड बॉक्स की वैल्यू क्या थी बेटा, ये हो गया x और ये हो गया y। सेकंड बॉक्स की वैल्यू यहां से बताओ मेरे को, सॉरी सेकंड बॉक्स की वैल्यू बताओ यहां पे 3 5 8 -2, 3 5 8 -2, ये हमारे पास दोनों बॉक्स की वैल्यू आ गई है। अब हमें क्या करना है, जब सिंपली इसको इस ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। बताओ x की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा 10, तो x की वैल्यू 10 कहां पे हो गई, ये वाली हो गई x की वैल्यू 10, बिल्कुल सही है। x की वैल्यू 10 क्या हो गई बेटा हमारे पास, वो हो गई है। आगे देखो x की वैल्यू 10 हो गई हमारे पास। बताओ y की वैल्यू क्या है 0, और y की वैल्यू 0 जब होती है, y की वैल्यू जब 0 होती है तो x एक्सिस होती है। क्या होती है बेटा, x एक्सिस होती है, ये ध्यान रखना। तो इसका मतलब एक पॉइंट जो है हमारा क्लियर हुआ, वो पहला पॉइंट क्या हुआ बेटा हमारा, यहीं पे हो गया वो। तो इसको हमने नाम दे दिया बेटा, क्या नाम दे दिया इसको, a नाम दे दिया, और ये हो गया 10 0 और इसको हमने नाम दे दिया है a। ओके, सेकंड देखिए बेटा x की वैल्यू कितनी है 3 और y की वैल्यू कितनी है 5, तो ये रहा x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5, यानी कि ये वाला पॉइंट हमारे पास यहां पे आएगा। इस वाले पॉइंट पर आकर के ये दोनों मिल जाएंगे, तो इसको हमने b नाम दे दिया है b, और बताओ क्या है 3 5। ओके, यानी कि ये लाइन इस तरह से मिल जाएंगी हमारी। आगे देखिए x की वैल्यू कितनी है बेटा 3 और y की वैल्यू कितनी है 5, यानी कि c वाला पॉइंट और b वाला पॉइंट बिल्कुल सेम है, यहां पर भी यही होगा। बताओ x की वैल्यू कितनी है 8, तो x की वैल्यू ये रही हमारे पास 8, और y की वैल्यू कितनी है -2, और y की वैल्यू कितनी है बेटा -2, तो ये वाला पॉइंट यहां पे आ जाएगा हमारे पास। तो ये यहां पर आकर के मिल गया बेटा x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू -d, इसको हमने नाम दे दिया बेटा d। मैं ये काम करो, आप इसको c नाम दे दो बेटा, ठीक है। हाँ, इसको आपने नाम दे दिया c। अब हमें क्या करना है, इन लाइंस को मिलाना है आपस में और देखना है कि क्या इसका आंसर होगा। बताओ जब हम इस लाइन को मिलाएंगे तो बताओ, मैं इसको थोड़ा चेंज कर देता हूं, और चेंज करके कौन सा कलर ले बताओ, व्हाइट ले लें, व्हाइट ले लो। चलो आप जब इनको मिलाएंगे बेटा, तो मिलाने के बाद आप इनको ध्यान से देखो, और इस वाले लाइन को भी देखो, ये भी कहां से जा रही है, इस वाले पॉइंट से, इस वाले पॉइंट से पास होगी। तो इसका जो आंसर होगा बेटा क्या हो जाएगा, वो 3 5, यही हमारा आंसर हो जाएगा 3 5। ओके, बताओ यहां से x की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा 3, और y की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पर 5 हमारे पास आ रही है, और यही हमारे क्या होंगे बेटा आंसर होंगे। यानी कि एक पेंसिल की प्राइस कितनी होगी 3 रुपए, और एक पेन की प्राइस कितनी होगी बेटा 5 रुपए होगी। ठीक है, बताओ इसमें अगर कोई किसी को डाउट है तो वो पूछ लो मेरे से बेटा। इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछ लो। ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बेटा हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 आप देखो, क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा हमारे पास ऑन कंपेयरिंग रेशियो, यानी कि हमें रेशियो को कंपेयर करके बताना है कि ये क्या होंगी, लाइंस कैसी होंगी, लाइंस का बिहेवियर कैसा होगा, वो इंटरसेक्ट करेंगी किसी एक पॉइंट पर, या पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट होंगी, क्या उनका बिहेवियर क्या होगा उनका, वो हमें बताना है। अगर आपने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखी है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप ये वाला क्वेश्चन चुटकियों में सोल्व कर सकते हो। मैं दावे के साथ कह रहा हूं आप चुटकियों में सोल्व कर दोगे अगर आपने वो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखी होगी। तो सुनो मेरी बात ध्यान से, हमें सिर्फ यहाँ पे कंपेयर करके ये बताना है कि लाइन इंटरसेक्ट करेंगी किसी एक पॉइंट पर, या पैरेलल होगी या कोइंसिडेंट होगी। मैंने आपको बताया था, एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूं, मैंने आपको बताया था कि a1 अपॉन में a2 इक्वल में b1 अपॉन में b2 इक्वल में c1 अपॉन में c2। जब ये वाली कंडीशन होती है, तीनों जब इक्वल होते हैं तो लाइन कोइंसिडेंट होती है। क्या होती है, कोइंसिडेंट होती है। और जब ये वाली कंडीशन होती है a1 अपॉन में a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2, तो लाइन कैसी होती है, इंटरसेक्ट करती है, इंटरसेक्ट करती है। और जब ये वाली कंडीशन होती है a1 अपॉन में a2 इक्वल में b1 अपॉन में b2 इज नॉट इक्वल में c1 अपॉन में c2, जब ये वाली कंडीशन होती है तो कोई सॉल्यूशन नहीं होता, नो सॉल्यूशन होता है। और इस सिचुएशन में लाइन कैसी होती है बेटा, पैरेलल लाइन होती है। ये मैंने आपको बताया था, आज भी मैंने जब ये वीडियो शुरू करी थी तो मैंने आपको बताया था।
अगर आपने, मैं सच बता रहा हूं, अगर आपने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखी है तो ये काम सिर्फ चुटकियों का है, चुटकियों में आप इसे सोल्व कर दोगे। चलिए देखते हैं क्या दिक्कत है इसमें, इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ठीक है बेटा, चलो कंपेयर करो बेटा। कंपेयर कैसे करना है मैं आपको बता दूं। कंपेयर करने के लिए आपको जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल में 0, ये पहली इक्वेशन होगी। ऐसे ही a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल में 0, इस तरह से आपको कंपेयर करना है। बताओ a1 की जगह पर क्या है बेटा 5 है, यहाँ पे x की जगह पर x है, a2 की जगह पर क्या है 7। तो इस तरह से कंपेयर करके आप बता दोगे कि a1 की वैल्यू क्या है, a2 की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो इस तरह से बताओ a1 की वैल्यू क्या आ गई बेटा, यहाँ पे a1 की वैल्यू है 5 और a2 की वैल्यू क्या है बेटा, यहाँ पे a2 की वैल्यू है 7। ऐसे ही बताओ b1 की वैल्यू क्या है -4, b2 की वैल्यू क्या है बेटा 6। ऐसे ही बताओ c1 की वैल्यू कितनी है 8 और c2 की वैल्यू कितनी है बेटा -9। अब बताओ यहाँ पे कौन सी कंडीशन फॉलो हो रही है। ठीक है, a1 अपॉन में a2 क्या है बेटा 5 अपॉन में 7, b1 अपॉन में b2 क्या है बेटा, b1 अपॉन में b2 है -4 अपॉन में 6। इसको थोड़ा और सोल्व करें तो -2 अपॉन में 3। अब आप मेरे को बताइए कि 5 अपॉन में 7 क्या और -2 अपॉन में 3 क्या एक दूसरे के इक्वल हैं? नहीं है मेरे भाई। और जब ये इक्वल नहीं है तो कौन सी कंडीशन फॉलो हो रही है यहाँ पे, a1 अपॉन में a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2, ये वाली कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। और जब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो लाइन क्या करती है बेटा, इंटरसेक्ट करती है। लाइन क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। बताओ क्या करती है, लाइन इंटरसेक्ट करती है। तो लाइन क्या करेंगी बेटा, इंटरसेक्ट करेंगी। इस तरह से लाइन इंटरसेक्ट करेंगी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर। ठीक है, तो जब a1 अपॉन में a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2 हो तो लाइंस क्या करती है बेटा, इंटरसेक्ट करती हैं, एक दूसरे को काटती हैं। ठीक है, ऐसे ही आप मेरे को यहाँ पे कंपेयर करके बताओ a1 की वैल्यू क्या है, a1 की वैल्यू क्या है बेटा 9। ऐसे ही बताओ a2 की वैल्यू क्या है 18। ऐसे यहाँ पे बताओ b1 की वैल्यू कितनी है बेटा 3, b2 की वैल्यू क्या है 6। ऐसे बताओ c1 की वैल्यू क्या है 12 और c2 की वैल्यू क्या है बेटा 24। चलिए सॉल्व करते हैं इनको। a1 अपॉन में a2, बताओ a1 अपॉन में a2 कितना, 9 अपॉन में 18, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो 9 1 जा 9 और 9 2 जा 18, 1 अपॉन में 2 आ रहा है हमारे पास में। ऐसे ही b1 अपॉन में b2 को हम सॉल्व करते हैं तो बताओ b1 की वैल्यू कितनी है 3 और b2 की वैल्यू कितनी है 6। इसको सॉल्व करने पर भी क्या आ रहा है बेटा 1 अपॉन में 2 आ रहा है। ऐसे ही c1 अपॉन में c2 को हम सॉल्व करते हैं तो बताओ c1 की वैल्यू कितनी है 12 और c2 की वैल्यू कितनी है 24। इसको सॉल्व करने पर भी क्या आ रहा है बेटा 1 अपॉन में 2 आ रहा है। तो बताओ कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है यहाँ पे, अरे जल्दी बताओ मेरे भाई, अब तो बता सकते हो, अरे जल्दी बता दो यार, अब तो बता दो मेरे भाई। यहाँ पे हो रही है a1 अपॉन में a2 इक्वल में b1 अपॉन में b2 इक्वल में c1 अपॉन में c2, यानी कि ये वाली कंडीशन। और जब ये वाली कंडीशन होती है, जब तीनों इक्वल होते हैं तो लाइन कोइंसिडेंट होती है। अरे कोइंसिडेंट लाइन होती है, एक के ऊपर दूसरी लाइन होती है और उसके अनंत हल होते हैं। अरे बताया था मेरे भाई, लग रहा है तुमने वीडियो नहीं देखा है तभी आपको ये दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो जब ये वाली कंडीशन होती है तो लाइन कोइंसिडेंट होती है, यानी कि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन होती है और उसके अनंत हल होते हैं, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होते हैं जब ये वाली कंडीशन होती है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट यहां पर कंप्लीट होते हैं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पेज पर। और नेक्स्ट वाले पेज पर बेटा तीसरा क्वेश्चन है। बताओ a1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, कंपेयर करेंगे तो 6 आ जाएगी। a2 की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, यहाँ पे 2 आ जाएगी। अरे सही है ना। ऐसे ही बताओ b1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3, b2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। बताओ c1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 और c2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 0। कंपेयर करने पर ये वैल्यू हमारे पास आ रही है। अब बताओ मेरे को a1 अपॉन में a2 बताओ क्या आ रहा है 6 अपॉन में 2। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 1 जा 2 2 3 जा 6। बताओ b1 अपॉन में b2 की वैल्यू कितनी आ रही है, -3 है, सॉरी यहाँ पे -3 आएगा, -3 अपॉन में -1, माइनस से माइनस कैंसिल, बताओ कितना आ जाएगा 3। ऐसे बताओ c1 अपॉन में c2 कितना आ रहा है बेटा 10 अपॉन में 0 यानी कि 0। बताओ a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 ये दोनों इक्वल है क्या, लेकिन ये वाली थर्ड वाली जो c1 अपॉन c2 ये उन दोनों के इक्वल नहीं है। तो मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी क्या कि a1 अपॉन में a2 इक्वल में b1 अपॉन में b2 और नॉट इक्वल में c1 अपॉन में जब c2 होता है, जब ये वाली कंडीशन होती है
तो वहां पर कोई सॉल्यूशन नहीं होता। और लाइन कैसी होती है? पैरेलल लाइन होती है। कैसी होती है? इस तरह से पैरेलल लाइन होती है, जैसे रेल की पटरियां हमारी होती है, इस तरह से बिल्कुल पैरेलल लाइन होती है, इस तरह से बिल्कुल। ठीक है, तो ये पैरेलल लाइन आपके सामने होगी और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन यहां पे होगा। लाइन पैरेलल होंगी, लाइन कैसे होंगी बेटा? पैरेलल होंगी। और यही हमें बताना था इसमें कि लाइन पैरेलल होगी या कोइंसिडेंट होगी या इंटरसेक्ट करेंगी। तो ये हमारा यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। इसमें अगर किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसमें भी हमें क्या करना है बेटा? इसमें हमें कंपेयर करके बताना है कि वो कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। वैसे तो मैं बार बार कह रहा हूं, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बता चुका हूं, लेकिन फिर बता देता हूं। कंसिस्टेंट पेयर क्या होगा? कोई भी इक्वेशन जिसका या तो यूनिक सॉल्यूशन हो, या तो उसका यूनिक सॉल्यूशन हो या इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन हो। या उसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन हो, इन दोनों ही सिचुएशन में कंसिस्टेंट पेयर होता है। क्या होता है बेटा? कंसिस्टेंट पेयर होता है इन दोनों ही सिचुएशन में। और इन दोनों सिचुएशन को छोड़ करके तीसरी कंडीशन जब आती है, जब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता, जब नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन आती है, नो सॉल्यूशन वाली, जब नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन आती है तो इनकंसिस्टेंट पेयर होता है। अरे कौन सा पेयर होता है बेटा? इनकंसिस्टेंट पेयर होता है। तो ध्यान रखना, जब ये वाली कंडीशन आई, यूनिक सॉल्यूशन या फिर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, तो उस सिचुएशन में पेयर कैसा होगा? कंसिस्टेंट होगा। और जब आपके सामने नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन आए तो पेयर कैसा होगा बेटा? इनकंसिस्टेंट पेयर होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है मेरे भाई। जाके वीडियो देख लेना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत सारी बातें करी है मैंने वहां पे, छोटी छोटी बातों को समझाया है, एक्सप्लेन किया है। तो वीडियो जाकर के जरूर देखना, तभी आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, वैसे मैं फिर समझा रहा हूं आपको। देखो पहले इक्वेशन क्या बेटा हमारे पास? पहले इक्वेशन हमारे पास 3x प्लस 2y इक्वल में 5, इसको हम पहली इक्वेशन मान लेते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या बेटा हमारे पास? सेकंड इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल में 7, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है। हम क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे, और कंपेयर करने के बाद में हम देखेंगे कि पेयर कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। मेरे को आप बताओ बेटा, a1 यहां से अगर हम कंपेयर करते हैं तो बताओ a1 की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास? a1 की वैल्यू आ रही है बेटा 3। बताओ a2 की वैल्यू कितनी आ रही है? 2। बताओ b1 की वैल्यू कितनी आ रही है? 2। b2 की वैल्यू कितनी आ रही है? -3। बताओ c1 की वैल्यू कितनी आ रही है? 5। और c2 की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा? 7। बताओ a1 अपॉन में a2 कितना है? 3 अपॉन में 2। बताओ b1 अपॉन में b2 कितना है? b1 अपॉन में b2 है 2 अपॉन में -3। और बताओ c1 अपॉन में c2 कितना है हमारे पास? वो है 5 अपॉन में 7। बताओ a1 अपॉन में a2 इक्वल है क्या b1 अपॉन b2 के? बिल्कुल इक्वल नहीं है, क्योंकि यहां पे माइनस नहीं है जबकि यहां पे माइनस है, और दोनों बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन कौन सी होगी बताओ? जब a1 अपॉन में a2 इज नॉट इक्वल में b1 अपॉन में b2 होता है, तो लाइन केस क्या करती है? इंटरसेक्ट करती है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। और जब यूनिक सॉल्यूशन होता है तो कंसिस्टेंट पेयर होता है। तो बताओ ये क्या होगा बेटा? कंसिस्टेंट पेयर होगा। क्या होगा? कंसिस्टेंट पेयर होगा। कंसिस्टेंट पेयर होगा बेटा। ये लाइन क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। लाइन क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है, और कंसिस्टेंट पेयर होगा। तो ये हमारा पहला वाला पॉइंट कंप्लीट हुआ। सेकंड वाले पॉइंट की तरफ चलते हैं। ठीक है, हाँ यहां पे आप ध्यान से देखो, यहां पे पहली इक्वेशन ये रही और सेकंड इक्वेशन ये रही। बताओ पहली इक्वेशन क्या है बेटा हमारे पास? 2x माइनस 3y इक्वल में 8, ये हमारे पास पहली इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन क्या है बेटा? 4x माइनस 6y इक्वल में 9, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है। आप जब कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने के बाद में आपको पता चलेगा कि a1 की वैल्यू कितनी है बेटा? 2। बताओ a2 की वैल्यू कितनी है बेटा? 4। ठीक है, तो बताओ यहां से, हाँ पहले यहां पे कंपेयर वाली रेशियो लिख लो। यहां पे बताओ b1 की वैल्यू कितनी है? -3। b2 की वैल्यू कितनी है बेटा? -6। अरे सही कह रहा हूं ना मैं? अरे भाई सही है ना? देखो यहां पे b1 की वैल्यू कितनी है? -3। b2 की वैल्यू कितनी है? -6। ऐसे ही बताओ यहां पे c1 की वैल्यू कितनी है? 8। और c2 की वैल्यू कितनी है? 9। अरे सही कह रहा हूं ना?
ठीक है, अब मुझे बताओ a1 अपॉन में a2 कि ये a1 अपॉन में a2 कितना हो गया, a1 अपॉन में a2 हो गया 2 अपॉन में 4 यानी कि 1 अपॉन में 2। अरे सही है ना भाई। ऐसे ही बताओ b1 अपॉन में b2 कितना हो गया, b1 अपॉन में b2 हो गया -3 अपॉन में -6, माइनस से माइनस कैंसिल और 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 यानी कि ये भी 1 अपॉन में 2। a1 अपॉन a2 भी 1 अपॉन में 2, b1 अपॉन b2 भी 1 अपॉन में 2, लेकिन क्या c1 अपॉन c2, c1 अपॉन में c2 कितना आ रहा है 8 अपॉन में 9। तो बताओ यहाँ पे कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। यहाँ पे देखो a1 अपॉन में a2 इक्वल है किसके, b1 अपॉन b2 के, बट नॉट इक्वल है c1 अपॉन में c2। तो इस वाली सिचुएशन में नो सॉल्यूशन होगा। और अभी मैंने आपको बताया था बेटा जब नो सॉल्यूशन होता है तो उस वाली सिचुएशन में इनकंसिस्टेंट पेयर होता है। कौन सा पेयर होता है, इनकंसिस्टेंट पेयर, इनकंसिस्टेंट पेयर, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा। तो ये वाला जो पॉइंट है क्या होगा बेटा, इनकंसिस्टेंट होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है, सिर्फ एक ही कंडीशन होगी जब इनकंसिस्टेंट होगा, और वो कौन सी होगी, जब कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, लाइन जब पैरेलल होगी। लाइन क्या होंगी बेटा, जब पैरेलल होंगी। और इस सिचुएशन में जब हम ग्राफ बनाएंगे तो लाइन पैरेलल होंगी, और इस सिचुएशन में इनकंसिस्टेंट पेयर होगा और कोई सॉल्यूशन उसका नहीं होगा। ठीक है, बताओ इसमें किसी को कोई डाउट। हाँ भाई, अरे समझ में आ रहा है क्या, कमेंट में लिख देना अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो। देखो हम अपना पूरा ट्राई करते हैं कि यार आपको समझ में आए, हम अपना 100% मेहनत करते हैं, अपनी तरफ से जितना हो सकता है ना ट्राई करते हैं कि यार बच्चों को समझ में आ जाए, अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, लेकिन कई बार हो सकता है फिर भी बच्चों को समझ में नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, हम आपके लिए ही हैं, हम आपके सामने हैं, हरदम आपके साथ खड़े हैं, बस आप हमारा साथ मत छोड़ना। यकीन मानना हम आपका कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। और मुझे कुछ लाइनें याद आती हैं कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, और तुम जरा भी साथ दो तो और बात है। और चलने को एक पांव पे भी चल रहे हैं लोग, और चलने को एक पांव पे भी चल रहे हैं लोग, और दूसरा भी साथ दे तो और बात है ना। और ये जो स्टूडेंट और टीचर्स की जो बॉन्डिंग है मेरे भाई, इसको तोड़ना मत यार, है ना। बहुत सारी मुश्किलें आएंगी, बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी, मन करेगा नहीं पढ़ना है, लेकिन आपको पढ़ना है। ठीक है, हर हाल में पढ़ना है, लास्ट तक पढ़ना है, एक एक दिन पढ़ना है, हर दिन पढ़ना है, तब तक पढ़ना है जब तक तुम मेरिट नहीं फोड़ दोगे। तब तक पढ़ना है जब तक आपके मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 नहीं आ जाते, तब तक पढ़ना है आपको। वो कहते हैं ना, रिश्तों की ये नाजुक डोरें तोड़ी थोड़ी जाती हैं, रिश्तों की ये नाजुक डोरें तोड़ी थोड़ी जाती हैं, अपनी आंखें दुखती हों तो फोड़ी थोड़ी जाती हैं। और ये कांटे, ये धूप, ये तूफान, इनसे कैसा डरना, राहें मुश्किल हो जाएं तो छोड़ी थोड़ी जाती हैं, राहें मुश्किल हो जाएं तो छोड़ी थोड़ी जाती हैं। मेरे भाई दिल लगा के मेहनत करो। ठीक है, किताबों से दिल लगाओ, मेहनत करो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। हमारी दुआएं आपके साथ है, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है ना। आप खूब कामयाब हो, जीवन में खूब आगे बढ़ो। जीवन बहुत सुनहरा है, जीवन बहुत खूबसूरत है, जीवन बहुत सुंदर है, इसकी कद्र करो, समय की कद्र करो और आगे बढ़ते रहो मेरे भाई। ठीक है, तो डीके सर मेरा तो यही कहना है कि आप आगे बढ़ते रहो भाई, है ना। और कुछ हमारे लायक हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो बताओ भाई। ठीक है, हम तो अपना 100% दे रहे हैं, आप भी कोशिश करो कि कुछ क्वेश्चन वगैरह लेके आओ, कमेंट क्या करो यार, है ना, ऐसे मजा नहीं आता है। तो सेकंड वाला पॉइंट कंप्लीट हो जाता है हमारा। यहाँ पे थर्ड वाला पॉइंट देखो बेटा क्या है। थर्ड वाला पॉइंट क्या है बेटा हमारे पास यहाँ पे 3 अपॉन में 2x प्लस 5 अपॉन में 3y इक्वल में 7। ये हमारे पास पहली इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन क्या है बेटा, ये रही हमारे पास सेकंड इक्वेशन 9x माइनस 10y इक्वल में 14। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है। हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे और फिर रेशियो इनके फाइंड आउट करेंगे। आफ्टर दैट देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम इसमें आ रही है। ठीक है, बताओ कौन सी कंडीशन इसको सेटिस्फाई कर रही है। तो बताओ मेरे को यहाँ पे a1 की वैल्यू क्या है बेटा, a1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 3 अपॉन में 2। बताओ a2 की वैल्यू क्या है बेटा हमारे पास, a2 की वैल्यू आई है 9। ओके, बताओ b1 की वैल्यू क्या है, b1 की वैल्यू आ रही है 5 अपॉन में 3। ऐसे ही बताओ b2 की वैल्यू कितनी आ रही है -10। अरे सही है ना भाई। ओके,
ऐसे ही बताओ C1 की वैल्यू कितनी है 7 और C2 की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, C2 की वैल्यू आ रही है हमारे पास 14। ओके चलो बताओ A1 अपॉन में A2 कितना आ गया हमारे पास, A1 अपॉन में A2 आ गया देखो 3 अपॉन में 2 अपॉन में 9। ओके यहां से आप देखेंगे तो देखो इसको जब आप सोल्व करोगे तो यहाँ पे देखो 3 अपॉन में 2 तो नीचे आ गया और यहाँ पे 9 है तो 3 3 से 9 तो ये हो गया बेटा 1 अपॉन में 6। तो यानी कि A1 अपॉन में A2 की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है बेटा 1 अपॉन में 6। इस बात का ध्यान रखना ठीक है। ऐसे ही बताओ मेरे को यहाँ पे B1 अपॉन B2, तो B1 अपॉन में B2 को सोल्व करते हैं तो क्या आएगा 5 अपॉन में 3 मल्टीप्लाई में 10 जैसे यहाँ पे हुआ था ठीक है। तो 5 1 जा 5 5 2 जा 10, इसको सोल्व करने पर भी कितना आ रहा है बेटा 1 अपॉन में 6, यानी कि B1 अपॉन B2 की वैल्यू भी कितनी आ रही है बेटा 1 अपॉन में 6। वेरी गुड। आगे देखो C1 अपॉन में C2, तो C1 अपॉन में C2 कितना आ रहा है बेटा 7 अपॉन में 14, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 1 अपॉन में 2। तो यहाँ पे आ रहा है 1 अपॉन में 6, B1 अपॉन B2 भी आ रहा है 1 अपॉन में 6, लेकिन C1 अपॉन C2 कितना आ रहा है बेटा 1 अपॉन में 2। तो बताओ यहाँ पे कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, यहाँ पे हो रहा है A1 अपॉन में A2 इक्वल में B1 अपॉन में B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन में C2। और इस वाली सिचुएशन में क्या होगा इनकंसिस्टेंट पेयर होगा, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा और इस सिचुएशन में कोई सॉल्यूशन नहीं होता, नो सॉल्यूशन होगा। क्या होगा बेटा नो सॉल्यूशन होगा, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा और ये होगा इनकंसिस्टेंट पेयर। लाइन कैसी होंगी पैरेलल होंगी। बताओ कोई डाउट इसमें। तो जो इससे पहले हमने क्वेश्चन पढ़ा था उसमें भी यही वाली कंडीशन फॉलो हो रही थी, इस वाले क्वेश्चन में भी यही वाली कंडीशन फॉलो हो रही है इनकंसिस्टेंट पेयर वाली। ठीक है चलते हैं आगे। जो 4 वाला पॉइंट है, 4 वाला पॉइंट देखो बेटा क्या है 5x माइनस 3y इक्वल में 11, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। ऐसे बताओ 10x माइनस 10x प्लस 6y इक्वल में माइनस 22, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, मतलब इक्वेशन नंबर 2 है। अब जब कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने के बाद पता लगेगा, देखते हैं क्या है। बताओ A1 की वैल्यू क्या है बेटा 5, ऐसे ही बताओ A2 की वैल्यू कितनी है माइनस 10, वेरी गुड। बताओ B1 की वैल्यू क्या है, B1 की वैल्यू है माइनस 3, B2 की वैल्यू कितनी है 6, बताओ C1 की वैल्यू कितनी है 11, बताओ C2 की वैल्यू कितनी है माइनस 22। अरे सही है ना। बताओ अब आगे देखो A1 अपॉन में A2 कितना आ रहा है हमारे पास 5 अपॉन में माइनस 10, यानी कि माइनस 1 अपॉन में 2। बताओ B1 अपॉन में B2 कितना आ रहा है माइनस 3 अपॉन में 6, यानी माइनस 1 अपॉन में 2। अरे सही है ना भाई, ये भी माइनस 1 अपॉन में 2 आ रहा है। ऐसे ही C1 अपॉन में C2, ये भी कितना आ रहा है 11 अपॉन में माइनस 22, यानी कि इसको ये भी हो रहा है माइनस 1 अपॉन में 2, C1 अपॉन में C2, तो तीनों इक्वल आ रहे हैं यहाँ पे। ये भी 1 अपॉन में 2 माइनस 1 अपॉन में 2 आ रहा है, ये भी माइनस 1 अपॉन में 2 और ये भी माइनस 1 अपॉन में 2 आ रहा है। तो जब ये वाली कंडीशन होती है तो हम पढ़ रखा है बेटा हमने कि जब A1 अपॉन में A2 हो इक्वल में B1 अपॉन में B2 हो इक्वल में C1 अपॉन में C2 हो, तो जब ये वाली कंडीशन होती है तो कंसिस्टेंट पेयर होता है। क्या होता है बेटा कंसिस्टेंट पेयर होता है, यानी कि उसके अनंत हल होते हैं, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होंगे। और लाइन कैसी होगी बेटा कोइंसिडेंट होगी, लाइन कैसी होगी बेटा कोइंसिडेंट होगी और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस उसके होंगे। ठीक है तो ये इसका 4th वाला पॉइंट कंप्लीट होता है। और लास्ट वाला पॉइंट बेटा इसका बच रहा है। लास्ट वाला पॉइंट क्या ध्यान से देखो, लास्ट वाला पॉइंट एक ये वाली इक्वेशन हमारे पास है और एक ये वाली इक्वेशन हमारे पास है। बताओ क्या है 4 अपॉन में 3x प्लस 2y इक्वल में 8, ये हमारे पास पहली इक्वेशन बन गई बेटा। सेकंड इक्वेशन क्या है 2x प्लस 3y इक्वल में 12, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन बन गई है। बताओ इसमें कोई डाउट किसी को। ठीक है कंपेयर करो, कंपेयर रेशियो जब हम रेशियो करेंगे तो बताओ A1 की वैल्यू कितनी है 4 अपॉन में 3, बताओ A2 की वैल्यू कितनी आ गई 2, ऐसे यहाँ पे बताओ B1 की वैल्यू कितनी है 2, B2 की वैल्यू है 3, बताओ C1 की वैल्यू कितनी है 8 और C2 की बेटा 12। सही है ओके। बताओ A1 अपॉन में A2 कितना आ रहा है, A1 अपॉन में A2 बताओ 4 अपॉन में 3, तो 3 नीचे आ जाएगा, अपॉन में 2, 2 से ये कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया बेटा हमारे पास, तो ये हो गया 2 अपॉन में 3।
a1 अपॉन में a2 की वैल्यू कितनी आ गई 2 अपॉन में 3। ऐसे ही बताओ b1 अपॉन में b2, b1 अपॉन में b2 की वैल्यू कितनी आ गई 2 अपॉन में 3। ऐसे ही बताओ c1 अपॉन में c2 की वैल्यू कितनी आ गई 8 अपॉन में 12, तो 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12। तो देखो ये भी 2 अपॉन में 3, ये भी 2 अपॉन में 3 और ये भी 2 अपॉन में 3, यानी कि तीनों सेम आ रहे हैं। तीनों क्या आ रहे हैं बेटा सेम। और जब ये वाली कंडीशन आती है तो a1 अपॉन में a2 इक्वल में b1 अपॉन में b2 इक्वल में c1 अपॉन में c2। तो ये कैसा होगा बेटा कंसिस्टेंट पेयर होगा, कंसिस्टेंट पेयर होगा और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होंगे। और लाइन कैसे होगी बेटा कोइंसिडेंट होगी, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन होगी। ठीक है, जैसे ये कोई लाइन है तो इसी के ऊपर दूसरी लाइन होगी, उसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट पेयर। और जब ये वाली सिचुएशन आती है तो अनंत हल होते हैं। क्या होते हैं बेटा अनंत हल उसके विद्यमान होते हैं। तो यहीं पर ही हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। बताओ क्वेश्चन नंबर 3 में किसी को कोई डाउट? ओके, चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, यानी कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, ये हमें बताना है। और अगर कंसिस्टेंट है तो उसका सॉल्यूशन कैसा करना है, ग्राफिकली करना है, यानी कि ग्राफ बना करके उसको सोल्व करना है। तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, सबसे पहले हमें चेक करना है कि वो कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है, उसके बाद में हमें देखना है कि अगर कंसिस्टेंट है तो उसका सॉल्यूशन हमें कैसे निकालना है, ग्राफ बना करके करना है, यानी कि ग्राफ बनाना है। तो पहले हम कंपेयर वाले कॉन्सेप्ट से इनको चेक करते हैं कि कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। बताओ यहाँ पे a1 की वैल्यू कितनी है बेटा 1, a2 की वैल्यू कितनी है बेटा 2, ऐसे बताओ b1 की वैल्यू कितनी है 1 और b2 की वैल्यू कितनी है बेटा 2। ऐसे बताओ c1 की वैल्यू कितनी है 5 और c2 की वैल्यू कितनी है बेटा 10। तो बताओ a1 अपॉन में a2 क्या हो जाएगा बेटा 1 अपॉन में 2। ऐसे बताओ b1 अपॉन में b2 कितना हो गया 1 अपॉन में 2। ऐसे बताओ c1 अपॉन में c2 कितना हो गया 5 अपॉन में 10, यानी कि 1 अपॉन में 2। तो जब हमारे पास ये वाली कंडीशन आ रही है बेटा यहाँ पे a1 अपॉन में a2 इक्वल में b1 अपॉन में b2 इक्वल में c1 अपॉन में c2, जो कि कितना है बेटा 1 अपॉन में 2 है। और जब ये वाली सिचुएशन आती है तो लाइन क्या होती है, कोइंसिडेंट होती है, कोइंसिडेंट लाइन होती है और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं और इसी को हम बोलते हैं कंसिस्टेंट पेयर। तो यस हम ये कहेंगे कि कंसिस्टेंट है बिल्कुल, तो हम यहाँ पे यस लिखते हैं, बिल्कुल कंसिस्टेंट है। तो अब हम इसका जो सॉल्यूशन करना है वो ग्राफिकली करना है। और ग्राफिकली सॉल्यूशन करने के लिए बेटा आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले हम बॉक्स बनाएंगे और बॉक्स बनाने के बाद में हम पता लगेगा कि क्या इसका करना है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। बताओ पहली इक्वेशन क्या थी बेटा पहली इक्वेशन थी बेटा हमारे पास x प्लस वाई इक्वल में कितना था, बताओ बेटा x प्लस वाई इक्वल में 5 था हमारे पास। x प्लस वाई इक्वल में कितना था बेटा 5, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। ऐसा ही हम बनाएंगे इक्वेशन नंबर 2, और इक्वेशन नंबर 2 क्या थी बेटा बताओ जल्दी से। इक्वेशन नंबर 2 है बेटा हमारे पास 2x प्लस 2y इक्वल में 10। इक्वेशन नंबर 2 है बेटा 2x प्लस 2y इक्वल में कितना 10। ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। आपको पता है दो बॉक्स बनेंगे और जब दो बॉक्स बनेंगे बेटा तो हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे और वैल्यू पुट करने के बाद में वैल्यू आएगी हमारी x और y की, उसको हमें इस बॉक्स में फिल करना है। ये हो गया x और ये हो गया y। अब बेटा आप खुद बता सकते हो यहाँ पे हम क्या ऐसा रखें कि ये वैल्यू आ जाए। बताओ यहाँ पे बेटा x की वैल्यू जैसे ही हमने 2 रखी, x की वैल्यू हमने जैसे ही 2 रखी, बताओ y की वैल्यू कितनी आ जाएगी। तो सोल्व करके देखो 2 प्लस y इक्वल में 5। तो बताओ यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 5 माइनस 2 इक्वल में 3। तो y की वैल्यू आ गई बेटा 3 हमारे पास। तो x की वैल्यू हमने 2 पुट करी तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब x की वैल्यू अगर हमने 4 पुट करते हैं, x की वैल्यू अगर हम 4 पुट करते हैं तो देखो ये हो गया 4 प्लस y इक्वल में 5। तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 5 माइनस 4 इक्वल में 1। तो x की वैल्यू जब हम 4 पुट करते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ जाती है बेटा 1 आ जाती है हमारे पास। ये बॉक्स नंबर 1 कंप्लीट हुआ बेटा हमारा। सेकंड आप देखिए यहाँ पर x की वैल्यू आप क्या रखते हैं, x की वैल्यू अगर आप 2 रखते हैं बेटा, तो जैसे ही आप x की वैल्यू 2 रखते हैं, x की वैल्यू जैसे आप 2 रखोगे
तो जैसे आप x की वैल्यू 2 रखते हो तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, तो 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2y इक्वल में 10, तो 2 2 से कितना होता है 4, तो ये हो गया 2y इक्वल में 10 माइनस 4, तो 10 माइनस 4 कितना होता है 6, तो 2y, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 3, बिल्कुल सही है। यानी कि जब x की वैल्यू आपने 2 पुट करी तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3। देखो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सेम आ रहा है। तो हमने ये पढ़ा था ना कि जब कंसिस्टेंट पेयर होता है और लाइन कोइंसिडेंट होती है तो दोनों इक्वेशन की एक ही लाइन बनती है। तो देखना अभी यहाँ पे प्रूफ देखेंगे आप। बताओ x की वैल्यू आप 3 पुट कर दो यहाँ पे, तो जैसे x की वैल्यू आप एक काम करो 0 पुट कर दो, तो जैसे आप x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो बताओ यहाँ पे क्या होगा, तो 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस 2y इक्वल में 10, बताओ ये तो पूरा का पूरा 0 हो गया, तो क्या बचा 2y इक्वल में 10, तो बताओ y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 5। तो जब x की वैल्यू आपने 0 पुट करी तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 5 आ गई हमारे पास में। अरे सही है ना, सही कह रहा हूं मैं। तो ये हमारे पास बॉक्स बन चुके हैं। अब हमें क्या बनाना है बेटा, अब हमें ग्राफ बनाना है और ग्राफ बना करके देखना है कि उसका किस तरह से सॉल्यूशन होगा, किस तरह से वैल्यू होंगी और हमें उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करना है वो देखो। यहाँ पे मैं ग्राफ बना देता हूँ, यहाँ पे 2 मिनट लगेंगे बेटा, थोड़ा सा 2 मिनट वेट करो आप पानी वानी पी लो जब तक। x हो गया, जब तक मैं ग्राफ बनाता हूँ, ये हो गया x डेस, ऐसे ये हो गया बेटा हमारे पास y, और ऐसे ये हो गया बेटा हमारे पास y डेस, और ये हमारी x, हाँ ये x डेस हो गया। हम इक्वल गैप ले लेते हैं बेटा, इक्वल गैप लेने के लिए दूसरा पेन यूज करता हूं मैं, और दूसरा पेज कौन सा सही रहेगा बताओ, रेड वाला, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बेटा आप देख लेना गैप इक्वल है क्या, थोड़ा सा देख लेना बेटा, अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो। 1 2 3 4 5 6 7 7 तक आ रहा है बेटा यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके। यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, यहाँ पे भी -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। तो ये हमारा ग्राफ बनकर के रेडी हो चुका है बेटा। अब थोड़ा ध्यान से देखिए यहाँ पे आप, ठीक है। अब सबसे पहले बेटा वो बॉक्स बनाएंगे जो हमने 2 बॉक्स बनाए थे। बताओ 2 2 3 4 1 पहले बॉक्स की वैल्यू है बेटा हमारे पास, तो पहला बॉक्स मैं यहां बना देता हूं। पहला बॉक्स क्या है बेटा 2 3 4 1, अरे वही है ना x और ये हो गया y। 2 एक बार देख लो यार, 2 3 4 1, ओके। 2 3 4 1, बेटा गलत होने से अच्छा एक बार रीचेक कर लो, ठीक है। आप भी जल्दीबाजी में गलत मत करके आ जाना, पूरा गलत हो जाएगा, ठीक है। x और y। सेकंड बॉक्स की वैल्यू क्या थी बेटा बताओ, 2035, ओके। 2035 2035, ये हमारे पास बेटा हमने क्या कर लिया है, ये हमने बॉक्स की वैल्यू को यहाँ पे ले आए हैं। अब इजी रहेगा हमारे पास थोड़ा सा, इधर आपको थोड़ी लाइन टेढ़ी दिख रही है क्या आपको? हाँ यार मुझे भी लग रहा है थोड़ी सी टेढ़ी होगी, लेकिन कोई बात नहीं, आप सोल्व करेंगे आंसर ठीक आएगा। देखो x की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा 2, तो ये रही x की वैल्यू 2, y की वैल्यू कितनी है 3, तो y की वैल्यू 3 ये रही। तो ये हम मैच करेंगे यहाँ पे, तो ये हो गया बेटा x की वैल्यू, ये हो गया 2 और ये हो गया 3 हमारे पास। इसको हमने क्या नाम दे दिया a। अरे ठीक है ना भाई, हाँ थोड़ा सा इधर हो जाएगा, ओके। आगे देखो x की वैल्यू कितनी है 4, तो ये x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू कितनी है 1, तो ये y की वैल्यू होगी 1 और x की वैल्यू कितनी है बेटा 4। तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट हमारे पास होगा, तो ये हो गया 4,1, ओके ठीक है। आगे देखो बेटा x की वैल्यू कितनी है 2, तो ये x की वैल्यू 2, y की वैल्यू कितनी है 3, तो सेम पॉइंट हमें मिल रहा है, ओके। x की वैल्यू कितनी है 0, और जब x की वैल्यू 0 होती है तो कौन सी एक्सिस होती है, y एक्सिस, ओके। आगे देखो x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू कितनी बेटा 5, तो y की वैल्यू 5 ये रही हमारे पास। तो ये हो गया हमारा 0,5।
इसको हमने ए नाम दिया, इसको हमने बी नाम दिया और इसको हमने क्या नाम दिया बेटा सी। आप ध्यान से देखेंगे तो देखो इन तीनों पॉइंट्स को मिलाने पर एक ही लाइन हमें मिल रही है। अरे सही है ना, इन तीनों पॉइंट्स को मिलाने पर हमें एक ही लाइन मिल रही है। इसका मतलब ये है कि लाइन कैसी है बेटा, कोइंसिडेंट है, अनंत हल विद्यमान है उसके, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होंगे। बात समझ में आ रही है? तो ठीक है, तो इसके अनंत हल होंगे। और देखो तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर है, इसका मतलब ये कोइंसिडेंट लाइन है। जब लाइन एक दूसरे के ऊपर होती है या तीनों जब सारे पॉइंट्स एक ही लाइन में होते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट पेयर कहते हैं, कोइंसिडेंट लाइन कहते हैं। और उसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होते हैं, अनंत हल उसके होते हैं। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा यहाँ पे होता है कंप्लीट। अब बताओ इसमें किसी को कोई डाउट? ठीक है, तो आज आपने ये प्रूफ भी देख लिया कि कोइंसिडेंट लाइन कैसी होती है। जब तीनों पॉइंट सेम लाइन पर होते हैं तो उसको हम कहते हैं बेटा कोइंसिडेंट लाइन। और इस सिचुएशन में इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। ये भी इसका आंसर है, ये भी इसका आंसर है, ये भी इसका आंसर है, और इस तरह से बहुत इसके आंसर हो सकते हैं। चलिए, इसी का सेकंड वाला पॉइंट है, और सेकंड वाला पॉइंट भी हमें बिल्कुल ऐसे ही करना है। पहले कंपेयर करके देखना है कि उसके अनंत हल होंगे क्या, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा या यूनिक सॉल्यूशन होगा। आफ्टर दैट हम देखेंगे उसको ग्राफिकली सोल्व करेंगे। ठीक है, तो इसका सेकंड वाला पॉइंट है। अब बताओ बेटा, देखो यहां से अगर आप कंपेयर करते हो तो बताओ a1 की वैल्यू कितनी है 1, बताओ a2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, बिल्कुल सही है। ऐसे बताओ b1 की वैल्यू कितनी है -1, क्योंकि ये माइनस है और माइनस वाई को हम लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई y। तो यहाँ पे जो y का कोफिशिएंट होगा वो होगा बेटा -1। बताओ b2 की वैल्यू क्या है, b2 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास -3, बिल्कुल सही है। ऐसे बताओ c1 की वैल्यू कितनी है 8 और c2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 16। ओके, अब बताओ यहाँ पे a1 अपॉन में a2 कितना बेटा 1 अपॉन में 3, बिल्कुल सही है। b1 अपॉन b2 कितना हो जाएगा बेटा, b1 अपॉन b2 हमारे पास है -1 अपॉन में 3, -3 यानी कि 1 अपॉन में 3। और बताओ c1 अपॉन में c2 कितना हो जाएगा 8 अपॉन में 16 यानी कि 1 अपॉन में 2। तो इस सिचुएशन में कौन सी लाइन आ रही है बेटा हमारे पास में? कुछ याद आया थोड़ा सा आपको? अरे कुछ याद आया क्या? देखो a1 अपॉन a2 इक्वल है किसके, b1 अपॉन b2 के, लेकिन c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं है। तो बताओ कौन सी कंडीशन आ रही है यहाँ पे, a1 अपॉन में a2 इक्वल है बेटा किसके, b1 अपॉन b2 के, लेकिन किसके इक्वल नहीं है, c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, इनकंसिस्टेंट पेयर होगा, इनकंसिस्टेंट पेयर होगा। और जब इनकंसिस्टेंट पेयर होता है तो यहां पर नो सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन होगा, यानी कि कोई सॉल्यूशन इसका नहीं होगा। और लाइंस कैसी होंगी, लाइंस होंगी बेटा पैरेलल। तो यहां पे हमने कंपेयर करके पता कर लिया कि भाई इसका कोई सॉल्यूशन होगा नहीं। और जब इनकंसिस्टेंट है तो इसका हमें ग्राफ भी नहीं बनाना है, क्योंकि पता ही लग गया है जब इनकंसिस्टेंट पेयर होता है तो उसका कोई सॉल्यूशन होता नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, आप यहां पे लिख सकते हो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा और यहां पे उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो यहां पर ये वाला पॉइंट भी हमारा कंप्लीट होता है। अब चलते हैं बेटा थर्ड वाले पॉइंट की तरफ, और हमें देखना है कि इसका क्या होगा। थर्ड वाला पॉइंट क्या है बेटा, देख लो। हाँ, थर्ड वाला पॉइंट में देखो, कंपेयर करो बेटा, पहले रेशियो फाइंड आउट करो। बताओ a1 की वैल्यू कितनी है बेटा 2, a2 की वैल्यू कितनी है बेटा 4, बिल्कुल सही है। बताओ यहाँ पे b1 की वैल्यू कितनी है 1, b2 की वैल्यू कितनी है बेटा -2। ओके, बताओ c1 की वैल्यू कितनी है -6, c2 की वैल्यू कितनी है -4। बताओ कंपेयर करो a1 अपॉन में a2, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2 अपॉन में 4 यानी कि 1 अपॉन में 2। ऐसे ही बताओ b1 अपॉन b2 की वैल्यू कितनी आ गई है 1 अपॉन में -2, बताओ। और c1 अपॉन c2 की वैल्यू कितनी आ गई है, इसको आप -1 अपॉन में 2 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। c1 अपॉन c2 की वैल्यू है -6 अपॉन में -4 यानी कि -3 अपॉन में -2 यानी कि 3 अपॉन में 2। आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं, क्लियर देख सकते हैं कि a1 अपॉन a2 किसके इक्वल नहीं है बेटा, b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है। यानी कि ये वाली कंडीशन यहाँ पे हो रही है, a1 अपॉन में a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2।
और जब ये वाली कंडीशन होती है तो कंसिस्टेंट पेयर होता है, कंसिस्टेंट पेयर होता है और यूनिक सॉल्यूशन होता है। क्या होता है बेटा? यूनिक सॉल्यूशन होता है। और लाइन क्या करती है? इंटरसेक्ट करती है। लाइन क्या करती है? इंटरसेक्ट करती है। लाइन क्या करती है? इंटरसेक्ट करती है। इसका मतलब ये क्या होगा बेटा? कंसिस्टेंट होगा और इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। इसका मतलब इसका हमें ग्राफ बनाना है और लाइन क्या करेंगे बेटा? किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जाकर के क्या करेंगी? वो कट करेंगी। ठीक है, तो ग्राफ बनाए इसका। लेकिन ग्राफ बनाने से पहले बताओ क्या करना पड़ेगा? हमें बॉक्स बनाना पड़ेगा दोनों इक्वेशन का यूज करके। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर और इक्वेशन मेरे को बताना बेटा 2x + y - 6। ओके, दो इक्वेशन है बेटा हमारे पास। पहली इक्वेशन क्या है? 2x + y - 6, 2x + y - 6 इक्वल में 0। ये हमारे पास पहली इक्वेशन है बेटा। सेकंड इक्वेशन क्या है बताओ? सेकंड इक्वेशन बेटा हमारे पास 4x - 2y - 4, 4x - 2y - 4 इक्वल में 0, 4x - 2y - 4 इक्वल में 0। बिल्कुल सही है, ये हमारी इक्वेशन है। एक बार चेक कर लो बेटा, 4x - 2y - 4 इक्वल में 0। ओके, अब पहले तो बेटा क्या करो ना, आप इनको अरेंज करो सही से। तो ये हो गया बेटा हमारे पास 2x + y इक्वल में 6, माइनस का उधर जाके प्लस का 6 हो जाएगा। तो इसको हमने रीअरेंज कर लिया। ऐसे इसको कर लो बेटा 4x - 2y इक्वल में 4। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन बन गई है और ये हमारे पास बेटा फर्स्ट इक्वेशन बन गई है। हमारे पास जो बॉक्स बनाते हैं वो यहाँ बनेगा और वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, ये हो गया x और ये हो गया y। ऐसे ही हम यहाँ पे एक बॉक्स बना लेते हैं, वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे और फिर इस वैल्यू इसमें बॉक्स में जो वैल्यू आएंगी उनको ग्राफ में हम सोल्व करेंगे, ग्राफ में पुट करके सोल्व करेंगे। बताओ बताओ बेटा, यहां पे क्या रखें कि पॉइंट में आंसर नहीं आए, बस ये आप जरूर ध्यान रखना, पॉइंट में आंसर नहीं आना चाहिए। ठीक है, और वैल्यू आप किसी भी तरह की रख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो x की वैल्यू अगर आप 0 रखते हो तो जब x की वैल्यू आप 0 रखोगे तो देखो 2 × 0 + y इक्वल में 6। तो बताओ 0 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरा 0 हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? यहाँ पे 6 आ गई है। बिल्कुल सही है। तो जब आपने x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई है। x की वैल्यू आप क्या रख दो? x की वैल्यू आप 2 रख दो। तो जैसे ही आप x की वैल्यू 2 रखोगे तो x की वैल्यू 2 रखने पर देखो क्या हो जाएगा? 2 × 2 + y इक्वल में 6। तो 2 2 = 4, तो y कितना हो गया? 6 - 4 इक्वल में 2। तो बताओ x की वैल्यू आपने 2 रखी है तो y की वैल्यू भी कितनी आ गई? 2 आ गई है। बताओ क्या दिक्कत है इसमें? और इस तरह से आप अपने हिसाब से कोई और वैल्यू रख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे ही यहाँ पे आप देखो बेटा, जब यहाँ पे आप देखते हो तो बताओ x की वैल्यू आप 0 रख दो। जैसे आप x की वैल्यू 0 रखोगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा 4 × 0 - 2y इक्वल में 4। तो ये 0 हो गया पूरा। -2y इक्वल में 4। तो बताओ y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? -2। अरे सही है ना? तो यहाँ पे x की वैल्यू अगर 0 है तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? -2 आ गई है। बताओ x की वैल्यू आप 1 रख दो या फिर x की वैल्यू आप 2 रख दो। x की वैल्यू आप 2 रख के देख लो, x की वैल्यू 2 आपने रखी तो जैसे ही आपने x की वैल्यू 2 रखी तो बताओ क्या हो जाएगा? 4 × 2 - 2y इक्वल में 4। तो 4 2 = 8, 8 उधर जाके माइनस का 8 हो जाएगा। तो ये हो गया -2y इक्वल में 4 - 8। तो ये हो गया बेटा -4, सॉरी क्या हो जाएगा? -4 -2 और बाकी यहां सोल्व कर देता हूं। -2y इक्वल में है -4। बताओ माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 2 आ गई है। तो बताओ यहाँ पे x की वैल्यू आपने 0 पुट करी, y की वैल्यू -2 आ गई है। ऐसे ही x की वैल्यू आपने 2 पुट करी, ये मैंने 2 रखा है यहाँ पे। तो बताओ y की वैल्यू भी कितनी आ गई बेटा? 2 आ गई है यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे? ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ बना करके इन वैल्यूज को वहां पे पुट करेंगे। तो मैं जब तक ग्राफ बनाता हूं आप कुछ पानी वानी पी लो बेटा। थक गए होंगे ना पढ़ते पढ़ते? अरे भाई पढ़ते पढ़ते थक गए होंगे तुम लोग। 2 मिनट वेट करो बेटा, ठीक है? 2 मिनट में बनाता हूं। लाइन थोड़ी टेढ़ी बन गई क्या? कोई बात नहीं।
अब तो सीधी बनी है। अरे यार कोई बात नहीं है भाई, चलता है ठीक है। तो ये हो गया x हो गया हमारे पास, ये क्या हो गया x डैश, ये हो गया y और ये हो गया बेटा हमारे पास y डैश। ठीक है, अब आप क्या करो बेटा, मैं कलर डिफरेंट ले लेता हूं यहाँ पे, थोड़ा सा आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इक्वल गैप ले लेते हैं जल्दी से। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8। ऐसे ही बेटा यहाँ पे ले लो -1, थोड़ा सा ज्यादा बड़ा नहीं हो गया गेप, गेप हमें थोड़ा सा ध्यान रखना, थोड़ा इक्वल रहे है ना। 1 2 3 4 5 6 7 है ना, 1 2 3 4 5 6 7, गेप थोड़ा सा इक्वल लेना बेटा। ओके, ताकि लगे कि थोड़ा सा ठीक बना रहे हैं हम लोग है ना। अरे ज्यादा बड़ा हो गया यार ये, कोई बात नहीं लाला। ओके बेटा, ये हो गया -1 -2 -3 -4 -5 -6, ऐसे ही -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब हमें क्या करना है बेटा, जो वैल्यूज है हमारी, उन वैल्यूज को आप यहाँ पे बॉक्स में मैं यहाँ बना देता हूँ, उस बॉक्स में आप फिल करो पहले तो वैल्यूज को, ताकि यहाँ पे ना उसको रिप्रेजेंट करना थोड़ा इजी हो जाए। ये हो गया x, ये हो गया y, ये हमारा सेकंड बॉक्स होगा, और सेकंड बॉक्स में जो वैल्यू होगी बेटा वो बताओ मेरे को यहाँ पे क्या है। ये हो गया x और ये हो गया y। ठीक है, बताओ यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर, यहाँ पे फिल कर रहा हूँ बेटा, जल्दी से बताओ मेरे को क्या है। देखो पहले जो बॉक्स बनाया था हमने वो क्या है, 0 6 2 2। ओके, पहले वाले बॉक्स में 0 6 2 2। ऐसे ही जो सेकंड वाला बॉक्स बनाया था क्या है, 0 -2 2 2, 0 -2 2 2, 0 -2 और 2 और 2। ठीक है भाई, अरे यही तो था, ये इक्वेशन नंबर 1 का बॉक्स है और ये इक्वेशन नंबर 2 का बॉक्स है हमारे पास। ठीक है, अब इन वैल्यूज को इस ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है और देखना है कि लाइन किस तरह के व्यवहार कर रही है। देखो x की वैल्यू 0, मैंने आपको कई बार बता चुका बेटा, जब x वैल्यू 0 हो तो वो y एक्सिस होती है, सॉरी, जब x की वैल्यू 0 हो तो कौन सी एक्सिस होती है, y एक्सिस होती है। ठीक है, तो ये y एक्सिस होगी, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू कितनी बेटा 6, तो एक वाला पॉइंट हमारे पास यहां बन गया, कौन सा 0,6। ऐसे बताओ x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू भी 2, तो ये x की वैल्यू 2 ये रही और y की वैल्यू 2 ये रही, तो बताओ किस वाले पॉइंट पर आकर मिल रही है, इस वाले पॉइंट पर आकर के मिल रही है। तो ये वाला पॉइंट हमारे पास यहां बन गया 2,2, इसको हमने नाम दे दिया a, इसको हमने नाम दे दिया b। ठीक है, ऐसे बताओ x की वैल्यू 0, और जब x की वैल्यू 0 होती है तो y एक्सिस होती है, बिल्कुल ठीक है। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2, तो ये हो गया y की वैल्यू -2, सॉरी ये y की वैल्यू नहीं है बेटा, x की वैल्यू है, तुम भी यार क्या, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2, तो जब y की वैल्यू -2 की तरह नीचे है ना, y की वैल्यू -2, तो ये वाला पॉइंट बनेगा। अरे सही है ना, x की वैल्यू 0 तो y एक्सिस हो गई और y की वैल्यू कितनी है -2, तो ये हो गया बेटा 0, -2, और इसको हमने नाम दे दिया बेटा c वाला पॉइंट नाम दे दिया। ऐसे ही बताओ x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2, तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2 ये रही। अब बताओ मेरे को, जब इन लाइंस को हम मिलाएंगे, इन लाइंस को जब बेटा हम मिलाएंगे तो देखो कहां पर इंटरसेक्ट करेंगी। जब हमने इसको मिलाया मेरे भाई, जब हमने इसको मिलाया तो ये इस तरह से आगे जा रही है, और इसको जब हमने मिलाया तो ये यहां से निकल रही है इस वाले पॉइंट पर। तो बताओ कौन से पॉइंट पर आकर के मिल रही है, 2,2 पर, 2,2 पर, और ये हमारा क्या होगा बेटा, आंसर होगा। यानी कि x की वैल्यू भी 2 है बेटा और y की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और यही हमारा आंसर है। इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा क्योंकि ये किसी एक पॉइंट पर आकर इंटरसेक्ट कर रही हैं, और यही हमारा क्या है बेटा, आंसर है। ठीक है, अब बताओ इसमें किसी को कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं? तो चलो आगे चलते हैं थोड़ा सा। ये वाला 4 वाला पॉइंट देखो बेटा, 4 वाला पॉइंट को भी हमें चेक करना है और चेक करके बताना है कि इसका कौन सा सॉल्यूशन होगा। चलिए कंपेयर करो, बताओ कंपेयर करोगे बेटा तो आपको पता लगेगा कि बताओ a1 की वैल्यू कितनी है 2, ऐसे ही बताओ a2 की वैल्यू कितनी है 4, बिल्कुल सही है। बताओ b1 की वैल्यू कितनी है बेटा -2, b2 की वैल्यू कितनी है -4, ऐसे ही बताओ c1 की वैल्यू कितनी है बेटा -2, और c3 की वैल्यू कितनी है बेटा -5। बताओ कंपेयर करो बेटा, a1 अपॉन में a2, a1 अपॉन में a2 कितना है 2 अपॉन में 4, यानी कि सोल्व करें तो 1 अपॉन में 2,
ऐसे ही b1 अपॉन में b2 कितना आ रहा है -2 अपॉन में -4 यानी कि 1 अपॉन में 2 और c1 अपॉन c2 की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा -2 अपॉन में -5 यानी कि 2 अपॉन में 5। सिंपल सी बात है यार, बताओ कौन सी कंडीशन होगी? सिंपल है यार, a1 अपॉन में a2 इक्वल है किसके b1 अपॉन में b2 के, बट किसके इक्वल नहीं है c1 अपॉन में c2 के। और इस वाले सिचुएशन में क्या होगा बेटा, इनकंसिस्टेंट पेयर होगा, इनकंसिस्टेंट पेयर होगा मेरे भाई, ठीक है। तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, यानी कि इनकंसिस्टेंट पेयर है, इनकंसिस्टेंट पेयर होगा। और इनकंसिस्टेंट पेयर वाली सिचुएशन में कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। और जब कोई सॉल्यूशन नहीं होता है तो हमें ग्राफ बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। तो यहां पे हमने चेक कर लिया है, आगे चलते हैं बेटा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट होता है। ये क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, और क्वेश्चन नंबर 5 को ना थोड़ा ध्यान से समझ लेना, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है, और इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं स्टेटमेंट वाले। बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। जैसे जैसे मैं क्वेश्चन सोल्व करने के लिए बोलूँ आपको, वैसे वैसे कर लेना है आपको। ओके, तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले आप क्या करो बेटा, एक रेक्टेंगुलर गार्डन बनाओ। क्या बनाओ बेटा, एक रेक्टेंगुलर गार्डन बनाओ। कुछ चीजें यहां से क्लियर होंगी आपकी, ठीक है। तो आपने ये रेक्टेंगुलर गार्डन बना लिया। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, कि एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, ये इसकी लेंथ है और ये इसकी क्या है बेटा, विड्थ है। तो सबसे पहले आप इसकी लेंथ और विड्थ को लेट कर लीजिए, क्या है। तो लेट द लेंथ ऑफ गार्डन बी एक्स एंड विड्थ ऑफ गार्डन बी वाई। ये दोनों बातें हमने कैलकुलेट कर लिया बेटा, यानी कि जो लेंथ है उसको हमने कैलकुलेट कर लिया है एक्स, और जो उसकी विड्थ है उसको हमने कैलकुलेट कर लिया है बेटा वाई, ठीक है। यानी कि ये लेंथ इसकी एक्स हो गई और ये विड्थ क्या हो गई बेटा, इसकी वाई हो गई। अब आगे स्टेटमेंट पढ़ो, देखो क्या है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। अब इस लाइन को यहां से लेकर के यहां तक आप 1 मिनट के लिए भूल जाइए, जैसे जैसे मैं कह रहा हूं वैसे वैसे आप रीड करिए। हाफ द पेरीमीटर, यानी कि पेरीमीटर का क्या है, हाफ ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर। तो इस स्टेटमेंट को पकड़िए आप, हाफ द पेरीमीटर, तो हाफ स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 1, और स्टेटमेंट 1 को ध्यान से देखिए आप बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटी सी, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे कर लोगे, बहुत इजी हो जाएगा। हाफ द पेरीमीटर, तो बताओ हाफ का मतलब 1 अपॉन में 2, हाफ द पेरीमीटर, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2l प्लस बी, वही होता है ना। अब बताओ l प्लस बी, तो बताओ l हमने क्या माना है, x, तो ये हो गया, यहां पे क्या आ जाएगा x, और विड्थ हमने क्या मानी है y, तो बताओ यहां पे क्या आ जाएगा बेटा, x प्लस y आ जाएगा यहां पे। अरे सही कह रहा हूं ना, तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई। हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर, इज 36 मीटर। बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को? जैसे जैसे मैं बता रहा हूं वैसे वैसे करो, बहुत इजी है क्वेश्चन। हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर, तो ये 36 मीटर हो गया, बताओ 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बताओ यहां पे x प्लस वाई इक्वल में कितना आ गया बेटा, 36 मीटर। और ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 1। सही है क्या? ओके, अब सेकंड स्टेटमेंट पे चलिए आप, हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ, यानी कि जो उसकी लेंथ है, ये वाली लेंथ 4 ज्यादा है उसकी विड्थ से। उसकी विड्थ से कितनी ज्यादा बेटा, 4। बताओ लेंथ कितनी माना हमने, x, लेंथ हमने क्या माना, x। बताओ विड्थ क्या है, y, उससे कितनी ज्यादा है, 4। तो यहां से हमारी सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी बताओ, x माइनस वाई इक्वल में 4। ये हमारी बन गई बेटा सेकंड इक्वेशन। बताओ कितना इजी है। ये आपको ना इस तरह से कंफ्यूज कर रहा है, लेकिन आपको कंफ्यूज होना नहीं है, मैं हूं तुम्हारे सामने, डरने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत इजी है, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। तो ठीक है, इस तरह से आपको करना है। तो इस वाले स्टेटमेंट को मैंने यहां पे कवर किया, और यहां से इक्वेशन नंबर 1 बनी हमारे पास, और यहां से इक्वेशन नंबर 2 बनी। अब हमें इसको किस तरह से सोल्व करना है, ग्राफिकली मेथड से सोल्व करना है, इसको ग्राफिकली तरीका यूज करके इसको सोल्व करना है। ठीक है, आओ चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। बताओ x प्लस वाई इक्वल में 36 और x माइनस वाई इक्वल में 4। पहले इक्वेशन क्या है बेटा, x प्लस वाई
इक्वल में 36, ये हमारे पास पहली इक्वेशन है, ठीक है। ऐसे बताओ सेकंड इक्वेशन क्या है बेटा, x माइनस वाई इक्वल में 4, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है। वही हमें क्या करना है, सबसे पहले बॉक्स बनाना है। अरे सही है ना भाई मेरे, सबसे पहले क्या करेंगे, बॉक्स बनाएंगे। बताओ ये हमारा बॉक्स हो जाएगा पहला, सेकंड बॉक्स हम यहां बना लेंगे, क्या दिक्कत है। अरे सही है ना, बताओ इसको सॉल्व करते हैं पहले बेटा, ठीक है। ये हो गया हमारे पास x, ये हो गया y, और ये हमारे पास x और ये हो गया y। अब बताओ बेटा यहाँ पे, बताओ x की वैल्यू आप क्या रखो कि y की वैल्यू आ जाए, कुछ भी रख दो बेटा, जो आपका बस ध्यान रखना कि पॉइंट में ना आए। और इस बात को आप जरूर ध्यान रखना है जब जब ग्राफ बनाओ कि पॉइंट में वैल्यू नहीं आनी चाहिए। बताओ x की वैल्यू अगर मैं 10 रख देता हूं या 20 रख देता हूं, x की वैल्यू अगर मैंने 20 रख दी है तो बताओ ये कितना हो गया, 20 प्लस y इक्वल में 36। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 36 माइनस 20 यानी कि 16 आ गई है y की वैल्यू। आप ध्यान से देखोगे ना यहाँ पे, तो x की वैल्यू 20, तो ये 4 की टेबल में आ रहा है, बिल्कुल सही है, और ये भी 4 की टेबल में आ रहा है, तो 4 4 का इक्वल गैप बन जाएगा हमारे पास में। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 20। x की वैल्यू मैं यहां पे लिख देता हूं बेटा 20, और y की वैल्यू भी कितनी आ गई बेटा, y की वैल्यू आ गई हमारे पास 16। बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को। आगे देखो, x की वैल्यू जैसे मैं यहां पर रख देता हूं 24 रख दो बेटा, x की वैल्यू आपने क्या रख दी 24, x की वैल्यू आपने 24 रखी, तो देखो यहां पे क्या आ जाएगा, 24 प्लस y इक्वल में 36। तो बताओ y कितना आ गया, 36 माइनस 24 यानी कि कितना आ गया 12। अरे 6 में से 4 को माइनस किया 2, 3 में से 2 को माइनस किया 1, तो 12 आ गया। सही कह रहा हूं क्या मैं। तो देखो यहां पे x की वैल्यू कितनी 24, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 12। ओके, ऐसे ही इस वाले ग्राफ को सोल्व करो। जब हम इस वाले ग्राफ को सोल्व करेंगे तो देखो यहां पे x की वैल्यू आप 2 रख दो, x की वैल्यू जैसे ही आप 2 रखोगे तो बताओ यहां पे क्या आ गया, 2 माइनस वाई इक्वल में 4, तो माइनस वाई इक्वल में 4, ये प्लस का है उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस वाई इक्वल में 2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा -2। बिल्कुल सही है। तो बताओ x की वैल्यू आपने 2 रखी, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा -2 आ गई है। अब बताओ x की वैल्यू आप 3 रख दो या 4 रख दो, x की वैल्यू अगर आप 3 रखते हो बेटा, तो जैसे ही आप x की वैल्यू 3 रखोगे, सॉल्व करो 3 रखने के बाद में 3 माइनस वाई इक्वल में 4, तो माइनस वाई इक्वल में 4 माइनस 3 इक्वल में 1, तो y की वैल्यू आ गई बेटा यहां से, y की वैल्यू आ गई है -1। तो x की वैल्यू अगर आपने 3 रखी है तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा -1। तो 2 बॉक्स हमारे पास बन गए हैं। अब इन दोनों बॉक्स का यूज करके हमें क्या करना है, ग्राफ बनाना है, और ग्राफ बना करके देखना है कि लाइन किस तरह से इंटरेक्शन कर रही है। ठीक है, तो ग्राफ बनाते बेटा अगले पेज पर। बस बेटा 2 मिनट देना, 2 मिनट दो, बस अभी बनाता हूं ग्राफ, 2 मिनट में हमारा ग्राफ बनकर रेडी हो जाएगा। सॉरी बेटा सॉरी, ये लाइन थोड़ी सी टेढ़ी बन गई है। अरे सही बनी है क्या, देखो लाइन एक बार, हाँ थोड़ी थोड़ी ठीक है, यहां से थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं, इसको चेंज कर देते हैं। थोड़ा सा यहां से गड़बड़ हो गया हमारा ना, ओहो कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं मेरे भाई, कोई बात नहीं, ठीक है चलता है मेरे भाई, है ना सब ठीक है। ये हो गया, x हो गया हमारे पास, ये हो गया बेटा x, ये हमारे पास हो गया x डैश, ये हो गया y, और ये हो गया बेटा हमारे पास y डैश। ठीक है, चलो जल्दी जल्दी से मैं लाइन बना लेता हूं यहां पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके बेटा, गैप इस बार ना हम 4 4 का लेंगे, क्योंकि जिस तरह से हमारे वैल्यूज आ रही है ना बेटा, वो 4 4 की टेबल में आ रही है, तो हमें 4 4 का गैप लेना पड़ेगा, तब जाकर के ही वैल्यू यहाँ पे सेटल हो पाएंगी, अरेंज हो पाएंगी, वरना थोड़ी दिक्कत हो सकती है फिर ग्राफ बनाने में। तो ठीक है, आप इस बात का थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि लेकिन 4 ओके, तो 4 4 की वैल्यू ले लो बेटा ना, -8 -12 -16 -20 -24। अब बेटा जल्दी से आप क्या करो, मेरे को यहाँ पे बॉक्स बनवा दो कि बॉक्स में कौन कौन सी वैल्यू थी वो यहाँ पे पुट करवाओ, जल्दी से थोड़ी हेल्प करो मेरी। ठीक है,
यहाँ पे ये हो गया बेटा x और ये हो गया y। इस तरह से दो बॉक्स हमने बनाए थे, दोनों बॉक्स को यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा, ये हो गया हमारे पास x और ये हो गया हमारे पास y। वैल्यू बताओ बेटा, वैल्यू कौन कौन सी थी जल्दी बताओ, क्योंकि वैल्यू बताओगे तभी तो काम हो पाएगा। जल्दी बताओ, देखो पहले बॉक्स में क्या वैल्यू थी बताओ, 20, 16, 24, 12, अरे यही है ना, 20, 24, 16, 12, 20, 24, 16, 12, बिल्कुल सही लिखा है क्या, एक बार देख लो, 20, 24, 16, 12, बिल्कुल परफेक्ट है बेटा, 20, 24, 16, 12। ऐसे ही सेकंड वाले बॉक्स की वैल्यू बताओ, 2, 3, -1, -2, -1, 2, 3, -2, -1, ओके, 2, 3, -2, -1, 2, 3, गलत लिख दिया क्या, 2, हाँ गलत लिख दिया भाई, 2, ये गलत लिख दिया है मैंने यहां पे, 2, 3, -2, -1, ओके, 2, 3, -2, -1, सही है, अब बिल्कुल सही है, 2, 3, -2, -1, बिल्कुल परफेक्ट है। अब हमें इस वैल्यू को इस वाले ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है, बस और कुछ नहीं करना। बताओ जल्दी से बताओ, x की वैल्यू कितनी है 20, तो ये x कहां पे बेटा 20, ये रहा, बिल्कुल सही है। y की वैल्यू कितनी है 16, तो y वैल्यू 16 कहां पे बेटा, ये रहा, तो ये रहा हमारा 16, ओके वेरी गुड मेरे टाइगर। तो ये हो गया बेटा, ये वाला पॉइंट यहां पे आके मिला है, तो ये हो गया 20,16, अरे सही है ना, इसको हमने a नाम दे दिया। ऐसे ही बताओ बेटा, x की वैल्यू कितनी है 24, तो ये रहा x की वैल्यू 24, y की वैल्यू कितनी है 12, तो ये रहा y की वैल्यू 12, अरे वाह, ये तो यहीं पे आ रहा है भाई, ओके, एक वाला पॉइंट हमारे पास ये बन गया बेटा, ठीक है, इसको हमने b नाम दे दिया, और ये कौन से 24 और ये हो गया 12, और इसको हमने b नाम दे दिया a b, ओके, तो दोनों पॉइंट यहां पे आके मिल रहे हैं, ठीक है, दो कॉमा बन गए हैं, इनको मिलाएंगे अभी, थोड़ा सा रुको। बताओ x की वैल्यू कितनी है 2, तो x की वैल्यू 2 कहां पे आएगी बेटा, x की वैल्यू 2 कहीं ना कहीं यहां बीच में होगी, ठीक है। y की वैल्यू कितनी है -2, तो y की वैल्यू -2 कहां पे बेटा, ये रही y की वैल्यू -2, कहीं ना कहीं यहां पे होगी, ठीक है ना, तो ये हमारा पॉइंट होगा कहीं ना कहीं 2, -2, इसको हमने नाम दे दिया c, अरे सही है भाई, बिल्कुल सही है, क्योंकि इन दोनों के बीच में कहीं ना इसकी वैल्यू होगी। ऐसे बताओ x की वैल्यू कितनी है 3, तो x की वैल्यू 3 ये से पास में होगी, और y की वैल्यू -1, y ये हो गया 3 हमारे पास, और y की वैल्यू -1 कहीं ना कहीं यहाँ पे होगी, यानी कि ये वाला पॉइंट हमारे पास यहाँ बनेगा, ये हो गया 3, -1, तो ये हमारे पास d वाला पॉइंट हो गया। इनको मिलाओ, देखो जब हम इनको मिलाएंगे बेटा, तो मैं लाइन दूसरी ले लेता हूं ताकि थोड़ा सा आपको क्लियर दिखे, ओके। बताओ इन दोनों लाइन्स को हम जब मिलाते हैं तो बताओ किस तरह से मिलेंगी, ये इस तरह से मिलेंगे क्या, और जब इन दोनों पॉइंट्स को जब हम मिलाएंगे बेटा, जब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो देखो, नहीं ये गलत बन गया बेटा, मतलब बनी सही है, बस थोड़ा सा मैंने लाइन गलत बना दी है, बाकी यहां पे जाकर के मिलना चाहिए था, वेरी गुड, अरे वाह बिल्कुल परफेक्ट है। बताओ कौन से पॉइंट पर जाकर के मिल रहा है, 20,16 वाले पॉइंट पर आकर के मिल रहा है, सही है ना। तो बताओ यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 20, और y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 16, और यही हमारा क्या है आंसर है। यूनिक सॉल्यूशन होगा इसका, क्यों यूनिक सॉल्यूशन होगा, क्योंकि लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, और यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा 20,16, यानी कि x की वैल्यू 20 है और y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 16, और यहीं पर हमारा ये क्वेश्चन नंबर 5 था, अरे 5 ही था ना भाई, हाँ क्वेश्चन नंबर 5 था, और यहीं पे कंप्लीट होता है। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, हाँ क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बेटा, देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा हमारे पास, गिवन द लीनियर इक्वेशन, यानी कि हमें लीनियर इक्वेशन गिवन है 2x + 3y - 8 = 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म इज इंटरसेक्टिंग लाइन, कोइंसिडेंट लाइन और पैरेलल लाइंस। यानी कि एक इक्वेशन हमें ऑलरेडी दे रखी है यहाँ पे, दूसरी इक्वेशन हमें खुद से सोच के लिखनी है, और 3 इक्वेशन होनी चाहिए। 3 इक्वेशन कौन कौन सी होनी चाहिए, कि ऐसी इक्वेशन होनी चाहिए जहां पे लाइन इंटरसेक्ट करें, बिल्कुल सही है, दूसरी लाइन कोइंसिडेंट हो, ऐसे हमें वैल्यू सोचनी है, और लाइन पैरेलल हो, इस तरह की हमें इक्वेशंस बनानी है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, बहुत इजी है ये तो आप खुद से कर ही लोगे, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं आपको, ठीक है। चलो बेटा हम बात करते हैं इसकी, देखो
यहां पर एक इक्वेशन हमें क्या दे रखी है, 2x माइनस 3y और माइनस 8 इक्वल में 0। और जब लाइन इंटरसेक्ट करती है तो आपको पता होना चाहिए a1 अपॉन में a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2 होना चाहिए। अरे सही है ना भाई। तो इस तरह की कोई वैल्यू आप ले लो, जैसे मैंने ले लिया यहां पे 4x माइनस 4x प्लस 5y, 4x प्लस 5y माइनस 16 इक्वल में 0। तो ये कोई वैल्यू, ये कोई इक्वेशन होगी हमारे पास। आप इसको कंपेयर करके देखोगे तो आपको पता लगेगा कि ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, यानी कि a1 अपॉन में a2। बताओ a1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2, a1 की वैल्यू कितनी है 2 और a2 की वैल्यू कितनी है 4। ऐसे बताओ b1 की वैल्यू कितनी है माइनस 3 और b2 की वैल्यू कितनी है बेटा 5। तो देखो 2 अपॉन में 4 इज नॉट इक्वल टू माइनस 3 अपॉन में 5। तो लाइन क्या करेगी बेटा, इंटरसेक्ट करेगी। लाइन क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी और इस सिचुएशन में यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो ये हमारा आंसर होगा। आप अपने हिसाब से कोई भी इक्वेशन सॉल्व करके लिख सकते हो। तो ये हमारे इक्वेशन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा। क्या ये इक्वेशन मैंने अपनी तरफ से बनाई है 4x प्लस 5y माइनस 16। आप भी अपनी तरफ से कोई भी इक्वेशन बना सकते हो बेटा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये इसका पहले का आंसर होता है। सेकंड कोइंसिडेंट लाइन में आप देखो बेटा, कोइंसिडेंट लाइन अगर आप देखते हो, कोइंसिडेंट लाइन में क्या होता है बेटा, a1 अपॉन में a2 इक्वल में b1 अपॉन में b2 इक्वल में c1 अपॉन में c2, यानी कि तीनों इक्वल होने चाहिए। तो इस तरह की कोई वैल्यू आप सोच लो, इस तरह की कोई वैल्यू अगर आप सोचते हो तो आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा। देखो पहले इक्वेशन क्या है बेटा हमारे पास, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल में 0। तो अगर मैं यहां पे सोच के देखूं 4x प्लस 6y माइनस 16 इक्वल में 0, तो देखो अगर आप कंपेयर करोगे तो a1 अपॉन में a2 क्या है बताओ, 2 अपॉन में 4 सोल्व करने पर कितना आ रहा है 1 अपॉन में 2। ऐसे ही बताओ b1 अपॉन में b2 की वैल्यू कितनी आ रही है 3 अपॉन में 6, यानी कि 1 अपॉन में 2 आ रहा है यहां भी। ऐसे ही आप c1 अपॉन c2 देखते हो तो माइनस 8 अपॉन में 16, माइनस 16 है यहाँ पे। तो ये भी कितना आ रहा है बेटा 1 अपॉन में 2। तो a1 अपॉन में a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के और c1 अपॉन c2, यानी कि तीनों इक्वल है। तो इस वाले सिचुएशन में लाइन कैसे होंगी, कोइंसिडेंट होंगी। तो ये आप कर सकते हो, यहाँ पे ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही तीसरी इक्वेशन बेटा आप सोच लो अपनी तरफ से कोई सी भी। तो बेटा जब आप ना सोचते हो ना तो आपको थोड़ा आइडिया लगता है कि हाँ यार ये हो सकता है, तो इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, क्योंकि आप को मैंने सब कुछ बताया हुआ है पहले से ही। ठीक है, अब पैरेलल लाइन क्या होगी, पैरेलल लाइन का मतलब क्या है, a1 अपॉन में a2 इक्वल में b1 अपॉन b2 इक्वल नॉट नहीं होना चाहिए c1 अपॉन c2 के। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन तो देखो पहले इक्वेशन क्या है बेटा हमारे पास 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल में 0। तो ऐसी कोई इक्वेशन ले लो, ऐसी इक्वेशन ले लेते हैं हम 4x प्लस 6y माइनस 7 इक्वल में 0। तो देखोगे आप यहाँ पे a1 अपॉन में a2 की वैल्यू कितनी है 2 अपॉन में 4, यानी कि 1 अपॉन में 2। बताओ b1 अपॉन b2 की वैल्यू कितनी है 3 अपॉन में 6, यानी कि 1 अपॉन में 2। और c1 अपॉन c2 आप देख रहे हो बेटा माइनस 8 अपॉन में माइनस 7, यानी कि 8 अपॉन में 7। तो a1 अपॉन में a2 और b1 अपॉन b2 ये दोनों तो इक्वल हैं, 1 अपॉन में 2 1 अपॉन में 2, लेकिन c1 अपॉन में c2 इक्वल नहीं है, क्योंकि क्या है 8 अपॉन में 7 है। तो ये आपका आंसर हो सकता है, इस तरह से आप कर लो बेटा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है यहाँ पे। ठीक है, आप अपनी तरफ से कोई और वैल्यू रख सकते हो, लेकिन थोड़ा इस तरह से रखना ताकि वो उसको सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो यहां पर ये क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट होता है। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 7, और यहां पर हमारे 3.1 कंप्लीट होती है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा ड्रॉ द ग्राफ, यानी कि हमें ग्राफ बनाना है ऑफ द इक्वेशन। ये हमें इक्वेशन दे रखी है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल में 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल में 0। दो इक्वेशन हमें दे रखी है, और क्या करना है देखो, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय दीज लाइंस द एक्स एक्सिस एंड द शेड द ट्राइंगल रीजन। होगा क्या, कोई ग्राफ बनेगा हमारे पास, जैसे मान लो ये कोई ग्राफ है और कोई 3 पॉइंट बन गए A, B और C, ये इस तरह के 3 पॉइंट बन गए। तो हमें इस तरह इसको शेड कर देना है, बस इस तरह का कोई ग्राफ बनेगा और उस ग्राफ को क्या करना है, शेडेड कर देना है। ठीक है, हाँ, वैल्यू आप अपने हिसाब से रखेंगे, ग्राफ बनाएंगे भी। ठीक है, ओके, वेट करो थोड़ा सा, बनाते हैं भाई। अरे रुक भी जाओ मेरे भाई, ठीक है, रुको रुको रुको, ओके चलो।
इक्वेशन लिखो बेटा पहले। इक्वेशन क्या है हमारे पास, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल में 0, ये हमारे पास पहले इक्वेशन है। और पहले इक्वेशन से क्या बनेगा, पहला बॉक्स बनेगा। ऐसे ही सेकंड बताओ, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल में 0। सबसे पहले इन इक्वेशंस को अरेंज कर लो आप, बताओ क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वल में -1, ये हमारे पास पहली इक्वेशन बन गई। ऐसे ही बताओ 3x प्लस 2y इक्वल में 12, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन बन गई। अब हम क्या करते हैं बेटा, बॉक्स बनाते हैं, ठीक है। और जब बॉक्स बनाते हैं तो बॉक्स बनाने के लिए यहां पर मैं आपको कुछ दे देता हूं बॉक्स, सॉरी थोड़ा सा गैप ज्यादा हो गया इनमें। ओके, ये 1 2 ये हो गया x और ये हो गया y। ऐसे ही एक बॉक्स में यहां बना देता हूं। आप क्या करना बेटा, उसमें वैल्यू फिल करना, ठीक है। ये हो गया x, ये हो गया y। अब बताओ मेरे को यहां पे हम क्या पुट करें कि हमारा सॉल्यूशन हो जाए, कुछ पॉइंट में नहीं आना चाहिए। बार बार मैं आपसे ये कह रहा हूं कि पॉइंट में आंसर नहीं लाना है, पॉइंट में वैल्यू नहीं आनी चाहिए। बताओ यहां पे अगर x की वैल्यू मैं यहां पे 0 पुट करता हूं, x की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करता हूं तो बताओ y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ जाएगी -1 इक्वल, तो y हो गया बेटा 1, ठीक है। तो बताओ x की वैल्यू मैंने 0 पुट करी तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1। x की वैल्यू आप 2 पुट कर दो, तो जैसे ही आप x की वैल्यू 2 पुट करते हो तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये हो गया 2 माइनस 1 इक्वल में -1, तो ये हो गया -1 इक्वल में -1 -2 -3 हो गई। और y इक्वल में -3 यानी कि -y इक्वल में -3, तो y की वैल्यू क्या आ गई बेटा, यहाँ पे y की वैल्यू आ गई 3। तो yx की वैल्यू अगर जैसे आपने 2 पुट करी तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 3। तो ये हमारे पास पहला बॉक्स बनकर के कंप्लीट हो गया। सेकंड बॉक्स आप देखिए, सेकंड बॉक्स में अगर आप x की वैल्यू 0 पुट करते हैं, x की वैल्यू आप 0 पुट करते हैं तो देखो 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 हो जाएगा पूरा का पूरा। तो यहाँ पे क्या बच गया, 2y इक्वल में 12, तो बताओ y की वैल्यू कितनी आ गई 6। तो ये हो गया हमारे पास x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 6। ऐसे ही बताओ x की वैल्यू अगर आप 2 पुट करते हो, x की वैल्यू अगर आपने 2 पुट करी है यहाँ पे तो देखो 3 2 जा 6 हो जाएगा, यहाँ पे 6 उधर जाएगा तो क्या हो गया बता, 2y इक्वल में 12 माइनस 6 यानी कि 6, तो 2y इक्वल में 6। तो बताओ यहां से y की वैल्यू कितनी आ गई 6/2 यानी कि 3 आ गई है। बताओ यहाँ पे x की वैल्यू हमने 2 पुट करी है तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो ये y की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे और वापस से इन जो वैल्यू आई है हमारे पास 1 और 2 के बॉक्स बने हैं, इनको उसमें रिप्रेजेंट करना है। तो हमें सबसे पहले ग्राफ बनाना पड़ेगा और ग्राफ बनाने के लिए आपको थोड़ा 2 मिनट वेट करना पड़ेगा। ओके, अरे कर लोगे ना वेट, 2 मिनट करना ही पड़ेगा बेटा, ग्राफ तो बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ग्राफ टेढ़ी हो गई क्या लाइन, अरे लाइन टेढ़ी हो गई क्या, अरे मेरे भाई कोई बात नहीं, सुन लग रहा है टेढ़ी से ही काम चलाना पड़ेगा बेटा, है ना। अरे जिंदगी टेढ़ी है यार, लाइन क्या बेटा, यहां पे लाइन टेढ़ी होगी चलेगा, लेकिन जिंदगी में कभी कोई ऐसा रास्ता मत पकड़ लेना, कोई टेढ़ा रास्ता मत पकड़ लेना, ठीक है, कि जिंदगी ही बेकार हो जाए। यहां तो हम बार बार अरेंज करके मिटा भी सकते हैं, लेकिन जिंदगी में अगर तुम टेढ़े रास्तों पर चले गए ना बेटा, बड़ा मुश्किल है फिर वापस लौट करके आना, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। यहां तो खैर ये डिजिटल बोर्ड है, जिंदगी डिजिटल बोर्ड नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। ये हो गया y डैश। अब हमें क्या करना है, जो मैंने बॉक्स बनाए थे बेटा, उन बॉक्स की वैल्यू को यहां पे मैं लिख लेता हूं पहले, ठीक है। एक बॉक्स हो गया, ये सेकंड बॉक्स हो गया, ये हो गया x, ये हो गया y। ऐसे यहां पे हमने बॉक्स बनाया, ये हो गया x, ये हो गया y। बताओ यहां पे वैल्यू जल्दी जल्दी से बता दो मेरे को, क्या है बेटा, वैल्यू थी 0 1 2 3, ओके। अरे वाह, ये तो मस्त वैल्यू आ गई, 0 1 2 3, है ना, 0 1 2 3, अरे एकदम मस्त वैल्यू आई है यार, क्या बात है। देखो और सेकंड वाली वैल्यू क्या थी बताओ, 0 6 2 3, ओके, 0 6 2 3, 0 6 2 3। अब इन वैल्यूज को बेटा इस वाले ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। हमें ऐसे यहां पे आप इक्वल गैप ले लो बेटा सबके बीच में, थोड़ा सा आइडिया से आप ना इक्वल गैप ले लेना, ठीक है बेटा, उससे थोड़ा सा ना गलती होने के चांस थोड़े कम हो जाएंगे, कुछ नहीं है। और 1 2 3 4 5, ज्यादा बड़ा ले लिया क्या, अरे लाइन की बात कर रहा हूं मेरे भाई। ओके, 1
2 3 4 5 6 7 8, इतनी वैल्यू हमारे पास है ना। 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5, ऐसे ही -1 -2 -3 -4 -5 -6। चलो बेटा अब मेरे को बताओ आप वैल्यू कौन कौन सी है, एक बार बताओ मेरे को। यहां पे शो करते हैं वैल्यू को। देखो x की वैल्यू 0, और मैं आपको कई बार बता चुका हूं मेरे भाई कि जब x की वैल्यू 0 होती है तो y एक्सेस होती है। कौन सी एक्सेस होती है? y एक्सेस। जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू कितनी होगी? 1। यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है बेटा? 1। तो एक पॉइंट हमारे पास यहाँ पे आ गया, ये हो गया 0,1 और इसको हमने नाम दे दिया है a। ठीक है, ऐसे ही बताओ x की वैल्यू कितनी है? 2, तो ये x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू कितनी है? 3। y की वैल्यू 3 कहां पे होगी? ये रही 3, और x की वैल्यू 2, ये रही x की वैल्यू 2। अरे वाह, तो ये हो गया बेटा कितना? 2,3 और इसको हमने नाम दे दिया b वाला पॉइंट। अरे सही है ना। ऐसे ही दूसरे पॉइंट देख लो बेटा, बताओ x की वैल्यू कितनी है? 0, और जब x की वैल्यू 0 होती है तो y एक्सेस होती है, और y की वैल्यू कितनी है? 6, तो ये y की वैल्यू 6 हो गई, ये वाला c वाला पॉइंट बन गया यहां पे। तो ये हो गया बेटा 0,6। ठीक है, इसको हमने c नाम दे दिया। ऐसे ही बताओ x की वैल्यू कितनी है? 2, तो ये x की वैल्यू 2 हो गई। y की वैल्यू कितनी है? 3, y की वैल्यू 3, यानी कि यही सेम पॉइंट बन जाएगा। अरे सही है ना। अब इन लाइंस को क्या करोगे बेटा? मिला दो। जब इन लाइंस को आप मिलाओगे तो एक लाइन तो हमारे पास ये बन जाएगी और एक लाइन हमारे पास बन जाएगी बेटा ये वाली। अरे सही है क्या? हाँ, ये कौन सी इक्वेशन की लाइन है बेटा? ये इस फर्स्ट वाली इक्वेशन की लाइन है और एक सेकंड वाली इक्वेशन की लाइन है। ठीक है, तो जो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है बेटा वो कौन से पॉइंट पर कर रही है? 2,3 वाले पॉइंट पर। ठीक है, तो 2,3 पर इंटरसेक्ट करिए तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 2,3। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि जो 3 वर्टेक्स होंगे जिनसे ट्राइंगल मिलकर के बना होगा उन वर्टेक्स की वैल्यू भी हमें लिखनी है और उसको शेडेड करना है उस ट्राइंगल को। बताओ यहां पे जो ट्राइंगल बन रहा है अगर इसको शेडेड करें तो शेडेड करने के लिए मैं दूसरा कलर यूज कर लेता हूं बेटा, ये वाला कलर। कौन सा कलर ठीक रहेगा? ये वाला। ओके चलो, तुम कह रहे हो ये वाला, तो ये वाला बना लेते हैं। बताओ बेटा अगर हम इसको शेडेड करते हैं तो देखो ये शेडेड करेंगे ये हो जाएगा। अरे सही है ना मेरे भाई? अरे हाँ ना, कुछ तो बोला करो यार, क्या तुम भी चुप चुप बैठे रहते हो। ठीक है, हाँ, तो ये हमने शेडेड कर लिया। अब हमें इसके वर्टेक्स भी लिखने हैं। बताओ ए की, ये जो हमने बी वाला पॉइंट लिखा था, बी वाले जो वर्टेक्स हैं उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? 2,3। ऐसे बताओ जो हमने ए वाला पॉइंट बनाया था, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0,1। सही है। ऐसे ही जो सी वाला वर्टेक्स है, सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0,6। तो ये 0,6। ओके, ये हमने वर्टेक्स भी बना दिए हैं। ये बी, ये ए और ये सी, इनसे मिलकर के एक ट्राइंगल बन रहा है ए बी सी, और इसको हमने शेडेड कर दिया, ये वाला ट्राइंगल बन रहा है। बताओ कोई दिक्कत इसमें किसी को? इसमें किसी को कोई दिक्कत बेटा? ये ट्राइंगल बन रहा है और जहां पर इंटरसेक्ट कर रही है वो कौन सा पॉइंट होगा बेटा? 2,3 होगा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा यहां पे कंप्लीट होता है। ओके, और यहीं पर जाकर के बेटा हमारा एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मेरे को सुना, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप हमसे जुड़े रहें। मैं आपसे बार बार कहता हूं आप हमसे जुड़े रहेंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपको कभी निराशा नहीं होगी। आपको हमेशा आपके डिसीजन पर यकीन होगा, विश्वास होगा कि यार हमने सही प्लेटफॉर्म से जुड़े, पूरे साथ हमारे साथ में रहे, टीचर पूरा साथ दिया, और जब तक 100 आउट ऑफ 100 नंबर नहीं आ जाते ना आपका, तब तक हम मेहनत करेंगे बेटा, तब तक लगे रहेंगे। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, आप जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार, सत श्री अकाल। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, क्योंकि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना यूं समझिए वो जबरदस्ती जिंदा है। जय हिंद प्यारे साथियों।